गाइस आई विल स्टार्ट द मीटिंग। फटाफट से अपने सारे के सारे सभी के सभी ग्रुप्स पे डालो, ज्वाइन फर्स्ट करके अपने अपलाइन डाउनलाइन को ब्रॉडकास्ट में हर एक जगह लिंक को सर्कुलेट कर दो फटाफट से। अभी के अभी मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर यूट्यूब के लिंक भी यहाँ पर मैं सेंड कर रहा हूँ, आप सब लोगों को यूट्यूब के लिंक। ठीक है, चैट सेक्शन में, आप चैट सेक्शन में सब के सब लोग फटाफट से यूट्यूब की जो लिंक है ये अपने अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा दो। ये जो मैं आपको यूट्यूब के लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से चैट सेक्शन को देखो फटाफट से। यूट्यूब के लिंक आ गए, जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करके अपने अपने ग्रुप से भेजो जल्दी। सबको लेकर आओ, इतने कम लोगों से थोड़ी मैं मीटिंग स्टार्ट कर पाऊंगा, जल्दी। जल्दी सब लोग अपने कैमरे को ऑन कर लो, ग्रुप पे डालो ज्वाइन फर्स्ट करके जल्दी से। ऐश्वर्या, दीपा, हाँ 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 जी, ऐश्वर्या।
राकेश, दीपेंद्र, अपने अपने ग्रुप्स में डालो फटाफट से ज्वाइन फर्स्ट करके। जिशान, अजय, सूरज, मनीष, नितेश, जल्दी जल्दी ग्रुप पे डालो ज्वाइन फर्स्ट करके जल्दी। हाँ जी, निशा, अचीवर्स, अच्छा अचीवर्स क्लब करके एक नाम है। चलो फटाफट से डालो। देखो अभी मैं ना देख पा रहा हूँ सबके सब लोग, देखो अभी मीटिंग में ना सब नहीं आए हैं यार। जब तक देखो सब लोग मीटिंग में नहीं आ जाएंगे तब तक मैं मीटिंग को कहाँ से स्टार्ट कर पाऊंगा, आप खुद सोचो। है ना। साकिब आलम सर आ रहे हैं भाई, सोरिंग मैनेजर ऑफ अचीवर्स क्लब। फटाफट से देखो अभी की अभी, राइट नाउ, जल्दी से फटाफट से देखो मुझे ग्रुप्स में जॉन फर्स्ट चाहिए। अगर मुझे ग्रुप पे जॉन फर्स्ट नहीं देखा तो देखो मीटिंग को स्टार्ट नहीं करूंगा। एक पर्सन का मुझे क्वेश्चन आया, सर आपका सेम एनर्जी मॉर्निंग टू नाइट हाउ। भाई क्योंकि मैं इन इन स्पीकर्स को सुनता हूँ, मैं इन स्पीकर्स को सुनता हूँ, ठीक है, जो कि एक पहले से ही एक नेक्स्ट लेवल तक अपनी जिंदगी अपनी लाइफ में पहुंच चुके हैं। मैं इन स्पीकर्स को रोज सुनता हूँ तो इनकी बातें मेरे दिमाग के अंदर ना बैठ जाती हैं। और वही बातें ना मुझे और काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा सब इंस्पायर करती हैं। तो अभी मैं रोज सुबह सुबह आ जाता हूँ आप सब लोगों के सामने, नए स्पीकर्स आते हैं, ठीक है, मैं इन नए स्पीकर्स को बिल्कुल दिल से सुनता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखता हूँ, इनकी जो बातें है ना ये अपने दिमाग तक नहीं दिल तक उतारता हूँ, तब इतनी सारी सब चीजें ना पॉसिबल सब हो जाती हैं।
तो अगर मेरी देखो इतनी सारी की सारी सबकी सब चीजें देखो लाइफ में पॉसिबल हुई है ना, तो आप लोगों की भी देखो लाइफ पे जिंदगी में देखो जरूर पॉसिबल होगी। उससे पहले देखो सबके सब लोग अपने फटाफट से देखो कैमरे को ऑन कर लो। मुझे सबके सब लोगों का कैमरा भी ऑन देखना चाहिए। और उसी के साथ साथ ग्रुप पे डालो जॉन फर्स्ट करके, यूट्यूब के लिंक आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अरे पहले जूम तो फुल हो जाए तब यूट्यूब पे सब ज्वाइन होना ना। जल्दी जूम में आओ, जितने भी लोग जूम में अभी हैं मेक श्योर करो कि आप सबके सब लोग फटाफट से अभी के अभी तुरंत अपने कैमरे को देखो ऑन कर लो। यूट्यूब पे देखो जितने लोग हैं ना वो अपने कैमरे को देखो ऑन नहीं कर सकते है ना, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे फीचर नहीं है, बट जो जूम में लोग हैं वो अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसे मीटिंग दूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, आपको अच्छा लगेगा नहीं? तो फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर दो, तभी साकिब सर और मैं भी अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी। अपने ब्लाइंड डाउनलोड्स को फटाफट से चेक करो यार, तुरंत राइट नाउ जल्दी से अपने ब्लाइंड डाउनलोड्स को चेक करो जल्दी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है क्लोजिंग्स। आपको क्लोजिंग्स इस तरीके से करनी है। आप भैया दुनिया भर की इनविटेशन को सीख लो, दुनिया भर के आप फॉलोअप को सीख लो, दुनिया भर की आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो, दुनिया भर की लीड जनरेशन आप कर लो, पर अगर क्लोजिंग ही नहीं आई ना, क्लोजिंग ही नहीं सीखी, तो भाई सारा का सारा सबका सब पहले का सीखना बेकार है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग से ही डील क्लोज होते हैं, क्लोजिंग से ही मेन सीसीज आती हैं। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो फटाफट से अभी के अभी राइट नाउ तुरंत फटाफट से जल्दी से अभी के अभी देखो अपना सब लोग कैमरे को ऑन कर लो जल्दी से तुरंत। पता है क्लोजिंग्स क्या है? मेरे को बड़े अजीब से एग्जांपल आते हैं, बट यस, है ना, आपने एक गाय को जी घास भी खिला दी, सब कुछ खिला दिया, ठीक है, केयर टेयर भी कर ली अच्छे तरीके से, है ना, और दूध ही नहीं निकाला, तो फायदा तो कुछ नहीं है ना। है ना, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, सिंपल सी यही, मतलब एक एग्जांपल था ना, इसे कुछ ऐसा वैसा मत ले जाना, बस मैं क्लोजिंग से इसका एग्जांपल मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि आपने एक प्रोस्पेक्ट्स को एक सेशन दिखाया, एनरोलमेंट करवाई, सब कुछ करा, और एट द एंड दूध ही नहीं निकाला, मतलब एट द एंड अगर आपने उस पर्सन की क्लोजिंग ही नहीं करी, सीसी नहीं करी, पैसे ही नहीं निकलवाए, तो फिर क्या फायदा? तो कुछ फायदा तो कुछ भी फायदा नहीं भाई। इसलिए ही क्लोजिंग सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो सबके सब लोग अपना फटाफट से कैमरे को सब ऑन कर लो जल्दी से, सबके सब लोग, मुझे सब लोगों को कैमरा ऑन दिखना चाहिए यार, फटाफट राइट नाउ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को कैमरा ऑन है। एंड मैं आपको यही बोलूंगा यार, आज की मीटिंग सही में देखो आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आज की मीटिंग से आपको बहुत सारी की सारी सब चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, ये सारी की सारी सबकी सब चीजें देखो सीख सीख के ना मैं भी आगे बढ़ा हूं। यार आप खुद बताओ, जरा सोचो यार, जरा जरा ना आप मेरी तरफ अपने आप को रखकर सोचो, है ना। भाई देखो, रोहित सर और मैं कहीं ना कहीं, मतलब रोहित सर रोज एवरीडे है ना, रोज 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 न्यू न्यू स्पीकर्स को है ना कॉल करते हैं और बोलते हैं मॉर्निंग मीटिंग में आना है, ठीक है। ओके। अब मेरे पास भी 100 चीजें हैं करने के लिए, सुबह सुबह मैं इनविटेशन कर सकता हूँ, फ्रंट का काम कर सकता हूँ, क्लोजिंग कर सकता हूँ, मैं 100 चीजें कर सकता हूँ ना। पर मैं मीटिंग में आता हूँ, मैं मीटिंग में आता हूँ ना स्पीकर्स को अच्छे तरीके से बुलाने के लिए, है ना, लिंक्स को सर्कुलेट करता हूँ, सब चीजें करता हूँ, मैं भी तो 100 चीजें अपनी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी टीम की मीटिंग कर सकता हूँ। पर मैं पूरे अचीवर्स मतलब पूरे सारे के सारे सभी के सभी लोगों को क्यों मीटिंग करो? ताकि हम सब लोग बिल्कुल एक साथ में आगे बढ़ सके, हम साथ में ग्रोथ ले सके, साथ में एक बड़े मुकाम तक जा सके। इसलिए ही सिर्फ और सिर्फ देखो मैं सुबह सुबह मीटिंग्स करता हूँ। और जो स्पीकर आते हैं वो अपने इतना स्पेशल टाइम निकाल कर आते हैं, मतलब जो स्पीकर जो आ रहे हैं ना, वो टॉप सीएलटीज हैं, टॉप सीएलटीज, मतलब समझ रहे हो? अचीवर्स क्लब में 400 मैनेजर्स है ना, तो 400 में से तो टॉप 10, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 5 जो मैनेजर्स हैं वो मॉर्निंग मीटिंग आपको दे रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो अपनी खुद की जिंदगी को बदल चुके हैं, ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ऐसे लोग जो इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर, घूमना फिरना, ये सारी की सारी सबकी चीजें जो हम ड्रीम करते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हमें भी इस तरीके की जिंदगी चाहिए, वो लोग ये सारी की सारी सबकी सब जिंदगी को अपनी अचीव कर चुके हैं। तो हम इन्हीं लोगों को तो सुन सुन के, इन्हीं लोगों की तो बातें सुन सुन के, इनकी ही बातों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके हम भी तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम भी कैसे आगे बढ़ेंगे? समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? हाँ जी, समझ पा रहे हो इस बात को? देखो यार सिंपल सी बात है,
एक ना फर्स्ट क्लास का जो टीचर है ना, फर्स्ट क्लास का जो एक टीचर है, वो आपको ट्वेल्थ क्लास की ना पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। मानते हो इस बात को? मानते हो आप सब लोग इस बात को? फर्स्ट क्लास का जो टीचर है ना, वो ना आपको ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई नहीं बता सकता, है ना। अगर वो ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई अच्छे तरीके से बता पाता तो शायद वो ट्वेल्थ क्लास का ही फिर टीचर होता, फर्स्ट क्लास का टीचर वो नहीं होता। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? उसी तरीके से ना, ये जो लोग आ रहे हैं ना, जो स्पीकर जो आ रहे हैं, भाई ये आपको हायर लेवल की नॉलेज दे सकते हैं, जो शायद मैं भी, जो शायद आपके डायरेक्ट अपलाइन भी आपको नहीं दे सकते। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो शायद मैं भी आपको ना दे पाऊं नॉलेज, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन भी आपको नॉलेज ना दे पाए, वो आपको नॉलेज, वो सारी की सारी स्किल्स आपको ये पर्सनालिटी देंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी वो सारे के सारे सभी के सभी चीजें ये कर चुके हैं ऑलरेडी। आप कह सकते हो साकिब सर सोरिंग मैनेजर अपनी टीम में इतने सारे मैनेजर्स को डेवलप करवा चुके हैं, इतने सुपरवाइजर्स को डेवलप करवा चुके हैं। महीने का भाई 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख, 4.5 लाख कमाना भी इनके लिए मामूली सी बात हो चुकी है, मामूली सी मक्खन। और इनकी टीम में भी इतने लोग कमा रहे हैं। तो हमें भी देखो सीखने का बिल्कुल अच्छे तरीके से एक चाहत होनी चाहिए ना। हमें भी अंदर, हमारे भी अंदर चाहत होनी चाहिए ना कि हम साकिब सर का एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बिल्कुल शिद्दत से सुने, बिल्कुल अपना दिल लगाकर अच्छे तरीके से सुने। और ये मत बोला करो कि सर पक जाता हूँ सर मॉर्निंग मीटिंग देखकर, पक जाता हूँ। भाई अब अच्छी बात हो, पक जाते हो फिर तो अच्छी बात है, पक जाते हो तो है सर, पक जाते हो सर, इसका क्या मतलब है? अरे एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ। मार्केट में कच्चे आम की, मार्केट में कच्चे आम का क्या भाव होता है? कच्चे आम का कम भाव होता है, और पके हुए आम का कितना भाव होता है? पके हुए आम का बहुत ज्यादा भाव होता है ना। समझ पा रहे हो? तो अगर आपको अपनी जिंदगी में अपना भाव बढ़ाना है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो पकना तो पड़ेगा, पकना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो ना सर मॉर्निंग मीटिंग देखनी पड़ती है, रोज सर लिखना पड़ता है, सर पक जाती हूँ, अच्छी बात है तुम पकते हो। अबे अच्छी बात है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है भाई, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? जैसे पके हुए आम की वैल्यू बढ़ती है ना, कच्चे कच्चे आम की कोई नहीं खरीदता, कच्चे आम को, पके हुए आम को ही खाते हैं ना सब लोग। पके हुए आम की वैल्यू है। तो इस बात को समझो भाई, मीटिंग्स को बिल्कुल एंड तक देखना, चाहे मीटिंग 1 घंटे की चले, 1.5 घंटे की चले, सीखना है और सीख कर सारी सब चीजों को फिर इंप्लीमेंट भी करना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? कसम खा लो अपने आप से, कसम खा लो भाई अपने खुद की, कसम खा लो भाई उस पर्सन की जिस पर्सन से ज्यादा प्यार करते हो, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कामयाब होने के लिए जो बेस्ट देना पड़े ना, जो भी करना पड़े वो बेस्ट देना पड़ेगा। भाई कसम खाओ यार अपने आप से, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तभी तभी देखो सब चीजें होंगी। ठीक है, बाकी देखो, जैसे कि मैंने बताया, आज की जो पर्सनालिटी मीटिंग को लेने वाली है वो सोरिंग मैनेजर है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा देखो बड़े लेवल पर है। ठीक है, सोरिंग मैनेजर मेरे को भी करना है, मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ कि मैं दिसंबर तक अपना, नवंबर दिसंबर तक कर लूँ अपना सोरिंग। बट अब देखो, है ना, मैं तो बेस्ट दे रहा हूँ, बट अब मेरे को अपना सोरिंग करना है, तो मैं किन लोगों से सीखूंगा? उन्हीं लोगों से सीखूंगा ना जो ऑलरेडी सोरिंग मैनेजर है। आप सब लोगों को भी इतने बड़े बड़े लेवल्स अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अचीव करना है, तो आप भी उन्हीं लोगों से सीखोगे ना जो ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। आप भी उन्हीं लोगों से सीखोगे ना। तो देखो मैं तो अपने कॉपी पेन के साथ देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका हूँ। आप सब लोग अपने कॉपी पेन के साथ रेडी हो चुके हैं? मुझे फटाफट से अपना कॉपी पेन दिखा दो जल्दी से, अभी के अभी। जल्दी मुझे अपना सब लोग कॉपी पेन दिखा दो, अभी के अभी यार। कैमरे को ऑन करो, कॉपी पेन दिखाओ। हाँ जी भाई, आपका क्या है कॉपी पेन? हेलो, अच्छा आपका भी है कॉपी पेन, चलो यार बहुत। भाई ये भी अपने कॉपी पेन के साथ देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी है। आप भी दिखा दो सब लोग कॉपी पेन, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे के सारे सब लोग मुझे अपना कॉपी पेन दिखा रहे हो। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कैमरा ऑन नहीं है। भाई भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको बहुत ज्यादा अच्छी खासी शक्ल दी है, तो प्लीज अपने कैमरे को ऑन कर लो, आपकी बहुत अच्छी शक्ल है। जल्दी अपने कैमरे को ऑन कर लो यार, जल्दी 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 तुरंत। जब हम आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपके भी तो पूरे एफर्ट्स होने चाहिए ना कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मीटिंग्स को अटेंड करो, है ना। चलो दैट्स वेरी गुड। और फटाफट से अब चैट्स अब भाई छोड़ दो। हाँ, हाँ, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग जो भी कर रहे हो, कॉल में बातें वो छोड़ दो भाई अब। 1-1.5 घंटे के लिए कुछ भी नहीं रहना चाहिए, 1-1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ ये मीटिंग और आप। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और ये मीटिंग बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक्साइटेड? भाई रोज एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, रोज एवरी डे, क्योंकि ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, एनर्जी का है। ठीक है, तभी सब कुछ हो पाएगा। ओके, चलो नाइस यार। तो हम साकिब सर को बुला रहे हैं, एंड साकिब सर थैंक यू सो मच, आप ब्रदर जी मीटिंग में आप हम सब लोगों को टाइम दे रहे हो यार अपना, इतना प्रीशियस, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, है ना। तो साकिब सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप एक बारी सर प्लीज अपने रेजेंट एक बारी प्लीज कर लीजिए। यस 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 सर, आप मुझे दिख गए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मैंने सर आपको वो को होस्ट का ऑप्शन भी बना दिया है। हम सब लोग सर जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हैं।
जी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग राघव भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और मैंने अपने सही से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए रखी है जो आप लोगों को सिखानी है। और देखो, सिंपल सी चीज है, आपने अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ये जो दो स्किल्स आज आप सीख रहे हो ना, ये दो स्किल्स तभी आप अच्छे से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि अर्जेंसी और क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है ना जिसको आप किताबों से नहीं सीख सकते या सिर्फ वीडियोस देख करके नहीं सीखते, ये डेली इंप्लीमेंट करके सीखने वाली चीज है। तो अब डेली इंप्लीमेंट करना है तो इसके पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, और पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए तो कॉपी और पेन भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज तो है नहीं कि इसको बहुत दिन तक हमारे साथ रख पाए। ठीक है। तो अगर पेन और कॉपी आपके पास नहीं है तो पेन एंड कॉपी आप जल्दी से अपना अपना ले आओ और मीटिंग को स्टार्ट कर दे। सो माई सेल्फ साकिब आलम फ्रॉम रांची, झारखंड। इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए लगभग 3.5 साल हो गए, 3.5 ईयर्स। और ये 3.5 साल की जो मेरी जर्नी थी ना, मैंने इसको ना कभी स्ट्रगल माना ही नहीं। ये जो 3.5 साल मेरे लाइफ की गुजरे, ये स्ट्रगल पीरियड नहीं था। ये मेरे लाइफ का ना इम्प्रूविंग पीरियड था, जब मैंने अपने आप को दिन ब दिन बेहतर किया, दिन ब दिन काम किया, हर एक दिन अपने सही से एफर्ट्स डाले। जब काम सबसे कम होता था ना, उस टाइम सबसे ज्यादा एफर्ट डालता था। और काम सबसे ज्यादा होता था ना, तो उस टाइम उससे भी ज्यादा एफर्ट्स डालता था कि बिजनेस और बढ़े। क्योंकि लाइफ में आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आपका काम नहीं भी हो रहा होगा तब भी आप एफर्ट्स डालोगे। सिर्फ काम होता है तो बहते बहती गंगा में तो भाई कोई भी बह जाए, लेकिन बहाव के उल्टे दिशा में चलना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। और उसके लिए चाहिए करेज, नेवर गिव अप एटीट्यूड, और आपको अपना सेल्फ बिलीव कि आपको उस उल्टे दिशा में चलना है, और आपको इस चीज का भरोसा है कि आप उस उल्टे दिशा में चल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और बिजनेस का ना बेसिक्स यही है। मैं ना एक ऐसा इंसान हूं जो मैं बहुत ना बेसिक्स पे चलने वाला इंसान हूँ। मेरे लिए ना जो बेसिक्स चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है मेरे बिजनेस में, या फिर मेरे टीम में भी। मैं आज भी कुछ भी सिखाता हूँ ना, तो सब कुछ हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले ना अपने बेसिक्स को पकड़ो। क्योंकि आपकी रूट्स अगर स्ट्रांग है तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप देखो, बेसिक्स क्या है? अप्लाइंग से कनेक्टिविटी, डेली लर्निंग, कॉलिंग, एनरोलमेंट्स। और ये 4-5 चीज को इंसान करेगा तो वो कभी फेल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक्स आर बेसिक्स। जैसे फैक्ट नहीं बता, पानी पीने से प्यास बुझती है, उस चीज को आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, पानी पीने से प्यास लगेगी, वो चीज कभी नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से ना बेसिक्स से ये कभी बदल नहीं सकते। बेसिक्स आर ऑलवेज बेसिक्स। और जो बेसिक्स को लेकर के हमेशा चलता है अपने बिजनेस में, वो ऑब्वियस सी बात है सक्सेसफुल होता ही होता है। तो अब हम ऑन द टॉपिक आते हैं। तो आज के मीटिंग का टॉपिक है अर्जेंसी एंड क्लोजिंग। चैट सेक्शन सबके पास है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हम्म, चलो सही। को होस्ट है, चलो बढ़िया। चैट सेक्शन में आप मेरे को बस एक चीज बताओ सबसे पहले, आपके हिसाब से व्हाट इज अर्जेंसी? व्हाट इज अर्जेंसी ब्रो? चैट सेक्शन है, लिखो व्हाट इज अर्जेंसी, हाइप क्रिएट करना। फियर ऑफ लॉस, जो लोग जल्दी से पेमेंट कर दे। चलो ठीक, अभी नहीं तो कभी नहीं। शो योर सेल्फ वैल्यू बनाना, इंस्टेंट एक्शन, इम्पोर्टेंट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बढ़िया। हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी इज इक्वल टू मनी। चलो, अर्जेंसी इज इक्वल टू मनी, देन क्लोजिंग क्या है? देखो, आप समझो व्हाट इज अर्जेंसी। यहाँ पे जितने लोगों ने भी लिखा ना, सब ने एकदम बिल्कुल सही लिखा। कोई दिक्कत नहीं, आप सब ने बिल्कुल सही लिखा। अर्जेंसी का सबसे इजी मीनिंग होता है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, बिग बिलियन डेज। इतने से इतने तक सेल है, इसके बाद सेल ही खत्म। अभी ही 80% मिलेगा वरना सेल खत्म। अभी जैसे फ्लिपकार्ट में अभी कुछ सेल वगैरह चल रहा है, कुछ लगता है कोई
फेस्टिवल के वजह से अभी सेल्स वगैरह बढ़िया चल रहा है। रात में मैं बैठा हुआ था, कल या परसों शायद, एक मैं ना जूता ले रहा था जिम वगैरह के लिए, तो मेरे को एक जूता पसंद आया, पूमा का था, 7,000 रुपये समथिंग के आसपास का था, उसमें 80% ऑफ था। 80% ऑफ समझ लो, उसका प्राइस 1,600 रुपये के आसपास था। जब मैंने उस जूते को क्लिक किया तो उसमें ना वहां पे लिखा हुआ था ओनली 4 स्टॉक अवेलेबल। मैं सोचा था एक बार देख लेता हूँ, और भी 3-4 जूते देख लेता हूँ, अगर सही लगेगा तो वो लेगा। लेकिन वहां पे जब ओनली 4 स्टॉक्स अवेलेबल रहा ना लिखा हुआ, तो वहां से मेरे को अर्जेंसी पड़ गई कि नहीं भाई, 4 ही बचे, अगर मैं नहीं लिया तो 7,000 वाली चीज मेरे को 1,600 रुपये में नहीं मिलेगी। तो मैंने ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि वो जूते और भी होंगे, लेकिन वहां पे दे दी, मेरे को तो अर्जेंसी दे दी गई ना कि बस इतनी ही बची हुई है। तो सिंपल सी चीज है, अर्जेंसी का सबसे बड़ा मतलब है, जो चीज आपकी आपको चाहिए उस चीज की आप वैल्यू बना दो, और वो चीज इतने लिमिटेड टाइम के लिए मिलनी है। और अगर आपने उसको खो दिया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस करो। अगर आपने उस चीज को खो दिया तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा लॉस करोगे। और इस चीज का एहसास दिलाने को ही अर्जेंसी बोलते हैं। इस चीज का एहसास दिलाने को ही हम अर्जेंसी बोलते हैं। अब अर्जेंसी है ना क्लोजिंग के बाद का पार्ट है। अर्जेंसी क्लोजिंग के बाद का पार्ट है, लेकिन ना मैं पहले बताऊंगा आपको, क्योंकि आप डे 1 डे 2 डे 3 फॉलोअप के टाइम में भी ना अर्जेंसी का यूज करना। अर्जेंसी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो आप क्लोजिंग्स में यूज करो, अर्जेंसी डे 1 से स्टार्ट होती है। जब फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने प्रोस्पेक्ट को डे 1 का सेशन दिखाते, डे 1 के सेशन को दिखाने से पहले आप उसका फॉलो अप करते हो। तो आप उस टाइम जब फॉलो अप करते हो तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे प्रोस्पेक्ट जो है वो डे 3 का सेशन अटेंड नहीं कर रहे, या फिर डे 1 के सेशन से ही भाग गए। वो क्यों भागे? क्योंकि आपने कॉल किया, आपने बोला कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, मीटिंग ज्वाइन कर लो। आपने अर्जेंसी तो बनाई नहीं। आपको उसको बोलना चाहिए, अर्जेंसी मतलब अपनी वैल्यू बना करके जो सेशन है उसकी वैल्यू बनाओ। अगर वो उस चीज को छोड़ेगा तो उसको लॉस हो। सिंपल है, बेसिक सब ये चीज क्लियर। अब देखो, क्लोजिंग और फॉलोअप में अर्जेंसी होती कैसे। फॉलोअप आप कर रहे हो, और ये चीज ना आप हर फॉलोअप में अपना डाल दो, और हमेशा जब भी फॉलोअप करो आपको पता होना चाहिए कोई भी सेशन है, अर्जेंसी तो उसकी बनानी पड़ेगी। विदाउट अर्जेंसी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सेशन, आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो सेशन को प्रॉपर अटेंड करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा ये चीज बाद में भी अवेलेबल है। तो फॉलोअप के टाइम में सिंपल सी चीज है, प्रोस्पेक्ट को बोल दो, कॉल करो प्रोस्पेक्ट को, बोल देना सिंपल सा कि देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को समझ रहे, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें से ना सबसे ज्यादा सीरियस आप मेरे को लगे। और आपको मैंने अभी कॉल इसीलिए किया ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं बिजी था, लेकिन मैंने आपको कॉल इसीलिए किया क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है ना उसके लिए सिर्फ 500 स्लॉट ही है। सिर्फ 500 स्लॉट है, और ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि सेशन में कितने सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2,000 लोग सेशन में बैठ रहे हैं। लेकिन जो यूट्यूब का और जूम का स्लॉट है, आप यूट्यूब पे बैठाते हो या फिर जूम पे बैठाते हो, आप बोल सकते हो कि उसमें लिमिटेड स्लॉट ही है। और जो इंसान एग्जैक्ट 8 बजे उस मीटिंग को ज्वाइन करेगा ना और लास्ट तक देखेगा, सबसे पहली चीज उसी को सारी चीजें समझ में आनी है, और दूसरी चीज वही उस सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप बाद में मीटिंग ज्वाइन करो, या फिर 5 मिनट बाद भी ज्वाइन करो तो आप सेशन अटेंड कर ही ना पाओ। हालांकि वो कर सकता है, लेकिन हमारा काम क्या, हम तो सेल्स में, हमारा तो काम है अर्जेंसी बनाना। आप अर्जेंसी नहीं दोगे तो वो सेशन ही अटेंड नहीं करेगा। तो इसलिए आप ऑब्वियस सी बात है, आप सेशन को अटेंड करा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपको इस चीज की अर्जेंसी बनाना है कि हाँ आपको इस सेशन को अटेंड करना है। आप इस सेशन को अटेंड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप आगे की चीजें नहीं समझ सकते, क्योंकि डे 1 जैसे ही खत्म होगा मैं आपको कॉल करके कुछ चीजें पूछूंगा। तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में समझ में आ गया कि हाँ भाई डे 1 खत्म होगा, डे 1 को मेरे को अच्छे से देखना, और डे 1 के जो पॉइंट्स बताए जाएंगे उसको मेरे को माइंड में रखना है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ मैं बिजनेस समझ रहा हूँ वो सेशन खत्म होने के बाद आकर के मेरे से वो चीजें पूछेगा। तो आपने स्टार्टिंग से अर्जेंसी बनाई,
तो वो डे 1 का सेशन भी अटेंड करेगा। और डे 1 के फॉलोअप में ना एक चीज ऐड कर लो सिंपल सी, अर्जेंसी जब देते हो ना तो उसको उस टाइम प्रोस्पेक्ट को बोल देना कि आप सेशन अटेंड कर रहे हो, इस चीज को तभी माना जाएगा जब आप सेशन अटेंड करते हुए अपना स्क्रीनशॉट मेरे को ज्वाइन होते साथ भेजोगे। प्रोस्पेक्ट यूट्यूब में ज्वाइन किया, वो स्क्रीनशॉट भेज दिया आपके साइड से, आप कंफर्म हो गए, आप टिक लगा दी कि हाँ भाई ये पर्सन ने डे 1 अटेंड किया। इट मीन्स कि वो डे सेशन अटेंड कर ही रहा है, और जो सेशन अटेंड कर रहा है भाई वो सीरियस पर्सन। और ये अर्जेंसी ना आपको हमेशा अपने फॉलोअप में रखनी है, जिससे आपका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कर पाओगे। और ऑब्वियसली बात है, बिजनेस को अगर अच्छे से कर पाओगे तो आप और बेटर वे में अपना काम कर पाओगे। एक सेकेंड। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्लोजिंग्स के ऊपर। देखो क्लोजिंग बहुत इजी चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्लोजिंग बहुत मुश्किल है, क्लोजिंग बहुत मुश्किल है। भाई क्लोजिंग इजी चीज है अगर आप क्लोजिंग करते हो तो। क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसी चीज है ना जो आप डेली करते हुए सीखते हो। क्लोजिंग ऐसे स्किल नहीं है कि आपने अपलाइन से पूछा है कि स्क्रिप्ट लिख लिया है कि हाँ आपको पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे तो मम्मी पापा तो मेरे भी नहीं मान रहे थे। ऐसा नहीं कि आप इस स्क्रिप्टेड लिख के हर एक इंसान को उस स्क्रिप्ट से क्लोज कर पाओगे। आपके लिए क्लोजिंग में ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन हमेशा सेम नहीं होते। प्रोस्पेक्ट के जो ऑब्जेक्शन है ना वो हमेशा अलग होते, चेंज होते रहते हैं। किसी को पैसे की दिक्कत होगी तो किसी के फैमिली नहीं मान रहे होंगे। और एक चीज जानते हो, प्रोस्पेक्ट कभी भी सही चीज हमको नहीं बताता कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रोस्पेक्ट भागते क्यों, आपको क्या लगता है? प्रोस्पेक्ट को पैसा नहीं कमाना है इसलिए भागते? पैसा नहीं कमाना रहता तो वो फॉर्म ही फिलअप नहीं करता। पैसा नहीं कमाना रहता तो वो 3 दिन का सेशन ही अटेंड नहीं करता। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास बहुत पैसा, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं हुई है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई फॉर्म फिलअप क्यों किया था? 3 दिन का सेशन क्यों देखा जब पैसे थे? पैसा नहीं कमाना था तो पैसा सबको कमाना है। मैटर एक ही चीज करती है कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने रीजंस को हमको बता रहे हैं कि नहीं, या फिर हम जब उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं तो हम उसके रीजन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। और प्रोस्पेक्ट के बारे में प्रोस्पेक्ट को डे 3 अटेंड कराने के बाद जब आप उसको क्लोज करते हो तो उससे हर चीज जानने का तरीका एक ही है। एक सेकंड में स्पॉटलाइट कर ले, स्पॉटलाइट तो मैं हूँ। मैं पिन कर लेता हूँ अपने आप को, एक सेकंड हो। तो प्रोस्पेक्ट से हर चीज जानने का बस एक ही तरीका है, आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करो। ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स आप उससे ऐसे क्वेश्चन करो जिसको बताने के लिए ना उसको अपने बारे में भी आपको बताना पड़े। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका प्रोस्पेक्ट डे 3 का सेशन देख लिया, अब आप उसको करोगे क्लोज। तो सिंपल सी चीज है, आप जब उसके साथ क्लोजिंग कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए कि चलो ब्रदर बहुत अच्छी बात है, आपने 3 दिन का सेशन देख लिया, चीजें आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज रहेगी, मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा रहेगा जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो? रीजन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, और वो रीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? बिजनेस को स्टार्ट करने का रीजन क्या रहेगा और वो रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी पर्सन का ये रीजन है कि सर मेरे को पैसा कमाना है, लेकिन आपके लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट क्यों है, उससे वो पूछो। जब आप ये पूछोगे ना कि भाई आपके लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट क्यों है, तब वो अपने बारे में बताएगा कि सर मेरे लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त ने एक बार मेरे को बोल दिया था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सर मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जिस जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मेरे को छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हर एक इंसान ना अपना अलग अलग रीजन देता है, और क्लोजिंग होती है इंसान के रीजन को समझ के ही। क्लोजिंग होती है इंसान के रीजन को समझ के।
अब फॉर एन एग्जाम्पल आप समझना अच्छे से। अब किसी पर्सन ने बोल दिया कि सर मैं पैसा इसीलिए कमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को बोला कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसीलिए चाहता हूँ इस काम को स्टार्ट करना ना कि यहाँ से सक्सेसफुल होकर उसको प्रूफ करके दिखा। ये चीज हो गया, आपको उस पर्सन ने अपना रीजन बता दिया, वो आप बोलोगे चलो ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, आप प्रूफ करना चाहते हो और इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल आप प्रूफ करोगे। तो आप ये बताओ कि अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर आप उससे डायरेक्टली ये पूछ लो कि आप बिजनेस, चलो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अब आप बिजनेस किस ट्रैक से स्टार्ट करना चाहते हो। हमारे में जो सिस्टम चलता है, हम बोलते हैं कि हम 5K से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं सर मैं अभी स्लो ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सर दिक्कत ये है ना कि मेरे पास 5,000 रुपये है नहीं। अब मैं प्रोस्पेक्ट को क्लोज कैसे करूंगा? यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को ये नहीं बोलना भाई तुमने पैसे नहीं कमाए तो जिंदगी में क्या ही किया, या आज तुम्हारे पास 5,000 रुपये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं है तो फिर आगे तुम जिंदगी अपनी कैसे गुजारोगे, ये चीजें नहीं बोलना। आपको याद रखना है कि उसका रीजन क्या था। उस प्रोस्पेक्ट का रीजन यही था कि उसके दोस्त ने उसको बोल दिया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको ये बोलना भाई आपके पास 5,000 रुपये नहीं, चलो ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि क्या आपको अपने उस दोस्त को गलत प्रूफ नहीं करना जिसने आपके ऊपर उंगली उठाई थी और जो आपका रीजन बना बिजनेस को स्टार्ट करने का, आप उसको गलत प्रूफ करना भी चाहते हो और आप आज के डेट में बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, तो आपके लिए आपका सेल्फ एस्टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 5,000 रुपये? आपके लिए आपका कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर वो 5,000 रुपये? तो यहाँ पे ना प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक चीज चल जाता है कि नहीं भाई 5,000 रुपये तो एक छोटा अमाउंट हो गया, लेकिन मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो यहाँ पे बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला तो मैं प्रूफ करके दिखाऊं। और बहुत सारे लोगों को ना ये चीज हिट कर जाती है और लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट कैसे करना। तो इंसान का रीजन पता करो और रीजन के हिसाब से जो वैल्यू है बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो चीज में आप डिफरेंस दिखाओ कि नहीं भाई आपका रीजन बड़ा है लेकिन जो अमाउंट है वो छोटा है। अब इसमें एक चीज ये भी आता है कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, या फिर मान के चलो उस प्रोस्पेक्ट की मैंने क्लोजिंग की, उसने बोला कि सर मेरे लिए रीजन तो बड़ा है लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरे पास ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट करने के लिए 5,000 रुपये नहीं है, मेरे पास पेमेंट करने के लिए अभी 5,000 रुपये नहीं है। तो आप उसको सिंपल सी एक चीज बोलो कि चलो भाई ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप एज एन स्टूडेंट 5,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते एक बार में, तो आप ऐसा कर लो कि आज रात 12 बजे तक मिनिमम 1,500 रुपये पे करके अपना स्लॉट बुकिंग करो, अपना स्लॉट बुकिंग कंफर्म कर लो। अब 5,000 रुपये तो नहीं होगा लेकिन प्रोस्पेक्ट के पास ना 1-1,500 रुपये रहते हैं, और नहीं भी होंगे ना तो कम से कम वो अरेंज करेगा तो 500-1,000 रुपये तो रहते ही हैं। एक चीज यहाँ पे आप समझ लेना, जिस इंसान को करना रहेगा ना वो 1-1,500 रुपये अरेंज करके दे देगा, और जिसको नहीं करना रहेगा वो भाग जाता है। लेकिन हमको क्लोजिंग सबकी करनी, इस चीज का आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आज के डेट में मेरे टीम में भी काम करते हैं, लास्ट अभी सेकेंड बूट कैंप खत्म हुआ, ठीक है, तो सेकेंड बूट कैंप का कल डे 3 हमारा था। तो डे 3 खत्म हुआ ना, उसमें एक प्रोस्पेक्ट का ये हुआ कि उसके सेशन में 15 लोग तो बैठे थे लेकिन बिलिंग्स किसी ने नहीं। मैंने उससे एक ही चीज पूछी कि क्लोजिंग कितने लोगों की हुई। मैटर आपके एनरोलमेंट्स नहीं करते, मैटर ये करता है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने इनरोलमेंट्स निकाला है, तो आपके अगर 15 लोग इनरोलमेंट हुए, अगर 15 इनरोलमेंट्स आपके हुए हैं, तो 15 में से कितने लोगों की आपने क्लोजिंग की है, उसी से आपका लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। अगर 15 में से 2 लोगों की आपकी क्लोजिंग हुई है तो आप क्या सोचते हो, 3 स्लो ट्रैक 4 स्लो ट्रैक निकलेंगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि हम लोगों की क्लोजिंग कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आप जब भी अपने एनरोलमेंट्स को जज करो ना, तो आप ये देखना कि एनरोलमेंट तो चलो मैंने 10 निकाला लेकिन मैं क्लोज कितने लोगों को कर पाया, मेरी बात कितने लोगों से हुई। आपकी बात कम लोगों से हो रही है तो आपके स्लो ट्रैक का कन्वर्जन कम हो जाएगा फिर। और आप 10 में से 7 लोगों से बात कर रहे हो भाई, हंस के 3 स्लो ट्रैक निकलते हैं, या हंस के मिनिमम बिलिंग्स आपकी निकल जाएगी 2 3 4।
तो आपको सबसे पहले ध्यान इस चीज का रखना है कि कितने लोगों को आप क्लोज कर रहे हो या फिर कितने लोगों की क्लोजिंग आप कर रहे हो। जैसे ही आप एनरोलमेंट निकाले तो आपको सबको कॉल करना है। एनरोलमेंट आपने निकाला, डे 3 खत्म हुआ, डे 3 के बाद आप सबको कॉल करो। और इसमें एक चीज ये भी कि हो सकता है बहुत सारे लोग रात में क्लोज हो और बहुत सारे लोग सुबह में क्लोज हो, तो आपको ना कभी प्रेजज नहीं करना। अगर कोई पर्सन फोन नहीं उठा रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि भाई वो इतने देर सेशन देखा, बैटरी डाउन हो गई होगी मोबाइल की, या हो सकता है इतने देर सेशन देखा वो खाना खाने चला गया होगा। तो हर एक प्रोस्पेक्ट का ना रीजन या फिर रीजन कॉल नहीं उठाने का अलग होता है। हर एक प्रोस्पेक्ट इसलिए कॉल नहीं उठाता कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना नहीं रहता। कोई लोग बिजी भी होते हैं, और सब चीज मैटर करता है ना कि हम अपने माइंड में सोच क्या रहे हैं। मेरे टीम में इनिशियली जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनके माइंड में एक चीज चलता है कि सर प्रोस्पेक्ट को मेरे साथ बिजनेस नहीं करना है, इसलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। मैं सीधे बोलता हूँ भाई, प्रोस्पेक्ट वो लोग बोलते हैं कि सर प्रोस्पेक्ट को मेरे साथ बिजनेस नहीं करना इसलिए शायद कॉल नहीं उठा रहा। मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई दुनिया में उसके पास सेशन देखने के बाद भी उसके काम कुछ कर रहेंगे ना, रात हो रहा है, खाना खाएगा बंदा, कुछ काम रहेगा, निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आज कॉल नहीं उठाया, हो सकता है बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्ट लोग सेशन देखने के बाद पैसा अरेंज करने चल जाते, हो सकता है पैसा अरेंज करना गया होगा। तो हमारा काम है अपने साइड से कॉन्फिडेंट रहना कि हमने उसको सेशन 3 दिन का अच्छे से दिखाया है। दूसरी चीज, आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना कि हाँ जी, मैंने अगर उस प्रोस्पेक्ट को बिजनेस स्टार्ट कराया है या फिर 3 दिन का सेशन दिखाया है, तो मेरी उससे बात होगी तो मैं उसको क्लोज कर ही दूं। आपको डे 3 के बाद कभी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने की प्रोस्पेक्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, या फिर प्रोस्पेक्ट सही नहीं है, या फिर प्रोस्पेक्ट को बिजनेस अच्छा नहीं लगा। भाई बिजनेस सबको अच्छा लगता है, बिजनेस सब स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को सबको करना रहता है। आपके प्रोस्पेक्ट एक बार में कॉल नहीं उठा रहे, 2 3 बार करो, एक नंबर से नहीं उठा रहे, दूसरे नंबर से करो। अपने साइड से ना क्लोजिंग के लिए कोशिश हमेशा पूरी करना। अपने साइड से क्लोजिंग के लिए कोशिश हमेशा पूरी करना। क्योंकि आप एक नंबर से नहीं कॉल करके दूसरे नंबर से कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना प्रोस्पेक्ट क्या सोचेगा। भाई प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं सोचेगा। प्रोस्पेक्ट को कंफ्यूजन है, डाउट्स है उसके, हो सकता है उसके पास वो रीजन उसको नहीं मिल पा रहा है जिसके वजह से बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर हो सकता है कि उसको बिजनेस स्टार्ट तो करना है लेकिन उसके माइंड में अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। तो हमारा काम तो वही उसके कंफ्यूजन को क्लियर करना। तो अगर प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं भी उठा रहा है ना, तो एक नंबर से नहीं हो सके तो दूसरे नंबर से कॉल करो, क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको बेशरम बनना पड़ेगा। आप अगर बेशरम नहीं बनोगे, आप प्रोस्पेक्ट से ज्यादा ये सोचने लगोगे कि प्रोस्पेक्ट मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो भाई क्लोजिंग कभी नहीं होगी। प्रोस्पेक्ट कुछ भी नहीं सोच पाते, उनके पास दिमाग होता ही नहीं उस टाइम समझने के लिए। हमारा काम है उनको समझाना, सिंपल सी चीज है। और एक्सपेक्टेशन कभी किसी से नहीं रखना कि हाँ भाई मैंने 10 लोगों को सेशन दिखाया है, तो इन 4 लोगों से मेरी अच्छे से बात हुई तो ये 4 लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। क्लोज फॉलोअप सबकी इक्वल होगी। एफर्ट सब में सेम लगने चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं। अगर ये पर्सन अच्छे से बिजनेस समझ रहा है तो मैं इसको अच्छे से फॉलो अप करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सन कैसे भी बिजनेस देख रहा है, फॉलो अप आपको हमेशा एक तरीके का रखना है कि सबको प्रॉपर एक वे में फॉलो अप हो, सबको एक वे में सेशन जाए, सबसे मैं एक तरीके से। अगर 2 लोगों से बात कर रहे हो ना और आपके एनरोलमेंट 10 है, तो सिर्फ 2 लोगों से बात नहीं करनी, आपको 10 लोगों से बात करनी। तो सिस्टम को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद निकलेगा। फॉलो अप सही से करो, सेशन में बैठाओ, हाइप बना के, अर्जेंसी बना करके कि स्लॉट्स लिमिटेड रहता है, आप सेशन नहीं देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। उसके बाद उसको क्लोज कर दो। और क्लोजिंग के लिए भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे नोवस भी है और एएस भी है। और सबको एक चीज मैं बता दूं, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, इनिशियली अगर बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपकी मिनिमम बिलिंग्स। जितनी मिनिमम बिलिंग्स आपकी रहेगी उतनी सीसी आपकी होगी। आपको 20 सीसी करनी है, आप अपने 20 सीसी को आपके साइकिल के हिसाब से, मतलब आपके बूट कैंप्स के हिसाब से डिवाइड कर दो। 20, फॉर एन एग्जांपल, हमारे हमारा जो बूट कैंप होता है वो महीने में 5 बूट कैंप होता है। मेरे टीम में किसी पर्सन को 20 सीसी करनी है, मैं उसको टारगेट दूंगा 5 बूट कैंप के हिसाब से, मतलब हर बूट कैंप में उसको 4 मिनिमम बिलिंग्स लानी है। 4 मिनिमम बिलिंग्स लाने के लिए उसको 20 इनरोलमेंट कराने पड़ेंगे अगर वो अकेले है तो।
और उसके टीम में लोग हैं, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा टारगेट है हर बूट कैंप में मिनिमम 20 इनरोलमेंट निकालने। तुम 20 इनरोलमेंट निकालोगे, तुम्हारे 4 मिनिमम बिलिंग्स हमेशा निकलेगी। 4 मिनिमम बिलिंग्स पांचों बूट कैंप में निकलेगी, 20 मिनिमम बिलिंग्स, 20 मिनिमम बिलिंग्स में 10 लोग लेवल अप करते हैं, 20 सीसी तुम्हारी हो गई। तो आपको अपनी मिनिमम बिलिंग्स पे फोकस करने के लिए आपको अपने एनरोलमेंट्स पे फोकस करना है। और आप चाहते हो कि आपका एनरोलमेंट्स अच्छे से कन्वर्ट हो, तो आप अपने फॉलोअप को स्ट्रांग रखो, उसमें अर्जेंसी डालो, प्री इम्यून करने की चीजें डालो। और प्री इम्यून अर्जेंसी फॉलोअप अच्छे से है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लोजिंग में दिक्कत आएगी ही नहीं। आपको क्लोजिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लोजिंग करने में आपको मिनिमम बिलिंग्स तो करानी है। और मिनिमम बिलिंग्स कराने का चीजें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सी चीज है, मेरे फ्रंट में अगर कोई पर्सन आता है जिसने मेरे साथ सेशन को देखा, डे 3 खत्म होने के बाद जब वो मेरे को कॉल करता है, मैं उससे बात करता हूँ कॉल पे। सबसे पहले मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि हाँ जी भाई कैसे हो, सेशन पूरा लास्ट तक देखा कि नहीं। प्रोस्पेक्ट बोलता है सर अच्छा हूँ, और सेशन मैंने लास्ट तक पूरा कंप्लीटली देख लिया। फिर मैं उससे सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है आपने सेशन लास्ट तक देखा, क्योंकि ना सेशन क्या, ऑब्वियस सी बात है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे को रिव्यूज भी बहुत अच्छा है सेशन के। और सेशन खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि आप बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपका रीजन क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का, फॉर एवर आप स्टार्ट क्यों करना चाह रहे हो। तो वो बताएगा सर मेरा ये रीजन है, मेरे को पैसा कमाना है, या फिर ये रीजन है कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर आपसे पूछो, चलो आपका ये रीजन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ये रीजन है क्यों, आपको फैमिली को सपोर्ट करना क्यों। अब ऑब्वियस सी बात है, फैमिली को उसको सपोर्ट करना इट मीन्स उसकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की अच्छी नहीं है। और वो ये चीज ना खुद से बताएगा कि सर मेरे को फैमिली को इसलिए सपोर्ट करना है कि मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो मेरे को उन चीजों को, अपने घर के हालात को ना सुधारना है। तो बोलना चलो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका रीजन ये है ना, तो आप ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को स्टार्ट करके अपने घर के हालात को सुधार पाओगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने वो चीज कर ली है जो आप इस बिजनेस से करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज आप जान लो कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें आपको समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको ना ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, चलो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके काम किस तरीके से करना है जिससे आप अपना पैसा रिकवर कर पाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप मिनिमम बिलिंग कर तो रहे हो, लेकिन वो मिनिमम बिलिंग के जो अमाउंट है उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हो, और बिजनेस को करना किस तरीके से। फिर उसको ना मैं एक रिकवरी प्लान देता हूँ। ये रिकवरी प्लान ना बहुत गेम चीज है। जो रिकवरी प्लान होता है वो बहुत गेम चीज है, मैंने हमेशा बहुत बार अपनी मीटिंग्स में बताया है। और इनिशियली आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैं आपको भी ये चीज बता देता हूँ, ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी। क्योंकि ये चीज मैंने एक बार ना प्रभु इच्छा ली थी, उसमें क्लोजिंग्स के ऊपर मैंने लिया था। तो वहां पे भी क्लोजिंग्स के ऊपर ये चीज बताई थी, और भाई बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया था कि सर इस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिससे मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एक मेरे को ना पाकिस्तान की कोई लड़की थी, उसने भी मैसेज किया था। अब वो हमारे सिस्टम में कैसे पहुंची मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन उसने उन्होंने बोला कि सर आपने ये चीज बताई थी, इससे मेरा सुपरवाइजर हुआ। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को इस चीज के बारे में रिव्यू दिया। अब रिकवरी प्लान है क्या, रिकवरी प्लान है क्या। प्रोस्पेक्ट को बोलो चलो ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपका रीजन ये है, इस रीजन से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप जानो कि रिकवरी प्लान क्या है इस बिजनेस का, जिससे आपका पैसा रिकवर हो सकता है, और इस बिजनेस में हमारे साथ, हमारे सिस्टम में काम कैसे किया जाता है। तो मैं आपको अगर 2 मिनट आप अपना समय दे करके समझना चाहता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोस्पेक्ट बोलेगा यस सर आप मेरे को समझाओ। तो उसको बोलना, देखो सिंपल सी चीज है, हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, जहां पे आपके पास एक मोबाइल फोन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो आप जंगल में बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, इतना इजी काम है हमारा, क्योंकि हमारा काम ही वर्क फ्रॉम होम। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कभी जानते थे, प्रॉस्पर बोलेगा नहीं। या मैं आपको कभी जानता था, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हम और आप एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हुए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना फॉर्म फिलअप किया था।
आपने कहीं ना कहीं अपना फॉर्म फिलअप किया था। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है सबको? एक बार अगर चीजें क्लियर हो रही है तो एक सेकंड देना। अगर पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है तो रेज हैंड करो या फिर चैट सेक्शन में लिखो यस सर, यस सर, यस सर। और एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने ग्रुप्स में डाल दो। जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं इस मीटिंग में वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी टीम का रहना इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसा इंसान हूं ना कि मैं अगर कभी मीटिंग्स अटेंड भी ना करूँ ना, तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरे टीम के लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। और ये आदत ना मेरे को पता नहीं थी, ये लीडरशिप स्किल की, और इसको करते करते आज टीम में 50 मैनेजर बन गए। तो आपको ये आदत डालनी है। आप अगर अटेंड नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके टीम से लोग मीटिंग्स को अटेंड करें। मैंने ना ईशान सर के पास इनिशियली एक बार मैं गया था। मैं पूछा था ना, भाई मेरे को आप ये बताओ कि कोई नया बंदा आता है ना, तो उसको इस बिजनेस में ग्रो कैसे कराना रहता है। उन्होंने मेरे को, जानता है क्या बोले थे? उन्होंने मेरे को बस एक ही चीज बोला, उस इंसान को सिस्टम सिखा दो और सिस्टम का पार्ट बना दो। और सिस्टम सिखाना और सिस्टम का पार्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका, मीटिंग्स अटेंड करवा दो। दिन की 3 मीटिंग होती है, 3 टाइम के खाने की तरह उसको आदत डलवा दो उस चीज की। मॉर्निंग मीटिंग, 7:30 नाइट मीटिंग, तो उसका काम हो जाएगा। इसीलिए आप इस मीटिंग में रहो नहीं रहो, आपके ऑनलाइन का रहना इंपॉर्टेंट है। और वो रहेगा तब जब वो आपके सोने से मुखड़े को देखेगा कि हाँ, मेरा अपलाइन एकदम तैयार होकर मीटिंग में बैठा हुआ है, फोकस के साथ मीटिंग को देख रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके टीम के पर्सन नहीं है, एक बार अगर आप जूम में हो तो चेक कर लो, और नहीं है तो बुला लो। ठीक है। अब सामने वाले पर्सन को मैंने सिंपल, अब हम लोग ऑन द टॉपिक आते हैं। अब सामने वाले पर्सन को मैंने सिंपल सी चीज है ये बता दिया कि आप इस बिजनेस को, ऑब्वियस सी बात है, आप और हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आप और हम एक दूसरे को कैसे जाने? क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया था, तब आप मेरे से कनेक्टेड हुए। तो जिस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, उसी तरीके से डेली बेसिस पे 5-10 हजार लोग हमारे साथ फॉर्म फिल करके बिजनेस को समझने आते हैं। अब आप, ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज मेरे को ये बताओ कि आप अगर 10-15 हजार लोगों का नंबर ले रहे हो, तो हर एक पर्सन को प्रॉपर एक दिन में कॉल करना पॉसिबल है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। तो मैं उसको सिंपल सी चीज बोलता हूँ, अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं तो मेरे लिए तो और भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उन नंबर्स को ना अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि मेरे टीम वाले उनको बिजनेस समझाए, उनको बिजनेस स्टार्ट कराए, और उनकी भी हेल्प हो और मेरे टीम वालों का भी पैसा रिकवर। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप भी मेरे टीम के पार्ट रहोगे। अब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी पैसा रिकवर करना है, तो आपको भी लोग चाहिए जिनके साथ आप अपनी टीम बिल्डअप करके इस बिजनेस में ग्रो हो पाओ। तो जिस तरीके से मैं अपनी टीम में लीड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना, उसी तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे से लीड्स ले रहे हो, या मैं आपको, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लीड्स प्रोवाइड करूंगा। अब एक दिन में आपको 10 लोगों को इनवाइट करना है। किस चीज में? उस सेशन में जिस सेशन को देख करके आपने अपना इनरोलमेंट अमाउंट दिया था। हमारा इनरोलमेंट अमाउंट जो चलता है वो 149 रुपीज का चलता है। तो मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ, जिस सेशन को देख करके आपने 149 रुपीज पे किया था, आपको दिन भर में 10 लोगों को सेशन को अटेंड कराना है। मतलब एक दिन में अगर 10 लोगों को आप अटेंड कराओगे, तो 30 दिन में 300 लोगों को आपको वो सेशन अटेंड कराना है। तो सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्ट से एक ही चीज पूछता हूँ, आपको एक दिन में 10 लोगों को सेशन अटेंड कराना है, जिसकी ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी कि उन लोगों को किस तरीके से सेशन अटेंड कराना है। तो कोई मुश्किल चीज है? तो प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं सर, मैं तो आराम से अटेंड करा दूंगा। तो अब मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे को तुम कैलकुलेशन बताओ। अगर तुम एक महीने में 300 लोगों को उस सेशन को अटेंड करा रहे हो, तो 300 में से ऐसे कितने लोग रहेंगे जो तुम्हारे साथ इनरोलमेंट कर लेंगे? अब प्रोस्पेक्ट ना यहाँ पे तिकड़म लगाता है, उसका दिमाग घूमता है। अरे भाई, 300 लोग है, 150 रुपए देने, कितने लोग देंगे? मैक्सिमम लोग बोलते हैं 100 लोग या 50। मैक्सिमम लोग बोलते हैं 100 लोग करेंगे या 50 लोग करेंगे। मैं उनको बोलता ना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का ना एक कॉन्सेप्ट है, 10:1 का रेशियो। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है, 10 में से एक बंदा आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। वही लॉ ऑफ एवरेज में यहाँ पे लगा देता हूँ, 300 में से 30 लोग आपके साथ इनरोलमेंट करेंगे।
अब उससे जो एनरोलमेंट का अमाउंट हो रहा है वो तो छोड़ो, वो अलग है, वो बिजनेस अमाउंट है, आप बिजनेस को ग्रो करने में उसको लगाओ। हाँ एक चीज याद रखना, मैं हमेशा प्रोस्पेक्ट को अपने बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं लोग ट्रस्ट नहीं करते। भाई देखो सिंपल सी चीज है, जो बंदा बोलता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको ये चीज बोलो कि 300 लोगों में से 30 लोग मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 270 लोग भरोसा नहीं करेंगे या फिर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। और मैंने तो बताया 10:1 का रेशियो, 10 में से एक बंदा स्टार्ट करता है। तो इसीलिए मैंने 30 में, ये 300 में से 30 का रेशियो लिया, क्योंकि वो 10% में आ रहा है। तो 30 लोग अगर इनरोलमेंट सेशन को देख करके इनरोलमेंट कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 30 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस को 3 दिन के लिए समझ रहे। अब 3 दिन के लिए वो 30 लोग आपके साथ बिजनेस को समझ रहे हैं, तो अब एक कैलकुलेशन फिर मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है 30 में से कितने लोग आपके साथ इस बिजनेस को मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर देंगे? आप लोग से भी ये सवाल, आपके हिसाब से अगर 30 बंदा आपके साथ मीटिंग में बैठ रहा है, 30 बंदा 3 दिन के सेशन को अटेंड कर रहा है, तो कितने ऐसे लोग रहेंगे जो बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे मिनिमम बिलिंग से? 10 लोग, 10 लोग, 10 लोग, 10 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 30%, में भी 5-10। चलो बढ़िया, मैक्सिमम लोग का आ रहा है 10 लोग। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे हमारे में होते मिनिमम बिलिंग्स हमारी 5K की होती है, तो मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, भाई आप बोल रहे हो 10 लोग, मैं बोलता हूँ 6 लोग को लेके चलो। मैं बोलता हूँ 6 लोग को लेके चलो, ऑब्वियस सी बात है आप इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके साथ जो लॉ ऑफ एवरेज है वो कम है, लेकिन एक चीज याद रखना, आपके पीछे मैं भी हूँ सपोर्ट करने के लिए आपको। और मैं 30 लोगों से बात करूँ ना, तो मैं 30 में से 25 लोगों को बिजनेस स्टार्ट करा देता हूँ। और ओरिजिनली मैं बताऊं भाई, मेरा रेशियो यही है। अगर मैं 30 लोगों से बात करूंगा तो भाई कंफर्म मैं 25 लोग को बिजनेस स्टार्ट करा दूंगा। अब प्रॉस्पेक्ट को मैं सिंपल सी चीज बताऊं, आपके पीछे तो मैं भी हूं। तो चलो फिर भी हम 6 लोगों को ही लेकर के चलेंगे, कि हो सकता है मिनिमम आपके साथ 6 लोग बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और आप मिनिमम बिलिंग कर रहे हो, करवा रहे हो उनको 5,000 रुपए की, एक 5,000 की बिलिंग से लगभग 1,200 रुपए आते हैं। अब 6 लोग 5,000 के बिलिंग कर रहे हैं, तो एक इंसान से आपको 1,200 रुपए आ रहे हैं, तो 6 लोगों से आपको कितना अमाउंट आएगा? प्रॉस्पेक्ट लगाए कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ, जो भी वो अपने साइड से कर रहा है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी करके वो सोचने लगता है। मैक्सिमम लोग आंसर नहीं दे पाते, मैं उनको बोलता हूँ भाई 7,200 रुपए आएंगे। 7,200 रुपए आएंगे, और मैं बोलता हूँ यहाँ आपका पैसा रिकवर होगा। इनरोलमेंट अमाउंट को तो मैं उसको बोल देता हूँ, भाई इनरोलमेंट अमाउंट को तो मैं जोड़ा ही नहीं हूँ 30 लोगों से जो आप पैसा कमाए हो, मैं बस बिलिंग का बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको बिलिंग से 7,200 रुपए आ गए, मतलब 5,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5,000 तो रिकवर आपके हो गए, बिजनेस तो आपका स्टार्ट हो गया, और आप 2,200 रुपए के फायदे में। 2 CC तो हो, है ना? भाई समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल सी चीज है, ये कैलकुलेशन प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ कि 7,200 रुपये आपको आ रहे हैं, और मैं फिर उससे एक चीज पूछता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितना भी बिजनेस समझाया इसमें कुछ मुश्किल था? प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं सर इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। मैं बोलता हूँ बस भाई इसी तरीके से काम करो, क्योंकि मिनिमम बिलिंग है ना, तो आप उसमें उसको ये नहीं बता सकते हो कि भाई 2 CC कर लेगा तो ये कैलकुलेशन रहेगा, 2 CC कर लेगा तो वो कैलकुलेशन रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 6 नहीं मिनिमम बिलिंग ला रहा है तो उसकी 6 CC होगी। एक 6,000 के, एक 2 CC के बिलिंग से अगर कॉम्बो से कर रहे हो तो 6,500 रुपये आते हैं, मतलब मोटा मोटी आप 19,000-20,000 रुपये आराम से कमा रहे हो। लेकिन मैं उसको वो कैलकुलेशन अभी नहीं बताता, मैं उसको बताता हूँ कि मिनिमम बिलिंग्स का तू जान। अब मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ भाई ये तरीका था जिस तरीके से आप अपने मिनिमम बिलिंग का पैसा रिकवर करके हमारे साथ बिजनेस को कर सकते हो। अब ये जो 6 लोग आपके साथ आए ना, ये अगले महीने जिस तरीके से आप काम करें उसी तरीके से काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो काम करेंगे तो उससे भी आपका बिजनेस होगा, और ऑब्वियस सी बात है आप तो काम करोगे ही करोगे। तो फिर प्रोस्पेक्ट से मैं बोलता हूँ भाई समझ में आ गई चीजें, बोलता है हाँ सर। मैं बोलता हूँ तो भाई सिंपल सी चीज है,
ये तरीका था काम करने का। और ऑब्वियसली बात है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम बिलिंग आपको 5,000 रुपीज की करनी। अब प्रोस्पेक्ट फिर यहाँ पे ऑब्जेक्शन देता है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एज एन स्टूडेंट अगर 5,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो वहां पे हमारे फैज सर ने एक और सोल्यूशन दिया कि आप अगर 5,000 रुपये से बिलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी मिनिमम बिलिंग्स कंप्लीट कर लो। ऑन द स्पॉट 5,000 रुपये नहीं है तो आप एक 1,500 2,000 रुपये रात तक आप कंप्लीट कर दो, और बाकी का अमाउंट आप एक दो दिन में कर लेना, या फिर बाकी का अमाउंट का सॉल्यूशन मैं अपने अपलाइन के थ्रू आपको दिला दूंगा। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप खुद से क्लोजिंग करते हो, आप उसको बोल देना मिनिमम बिलिंग्स कंप्लीट कर लो, बाकी का अमाउंट किस तरीके से अरेंज करना है उसका सॉल्यूशन मैं अपने अपलाइन से दिला दूंगा, या फिर बाकी का सॉल्यूशन अमाउंट कैसे अरेंज करना है जैसे ही आप पेमेंट करोगे फिर मैं आपको दे दूंगा। जो अपलाइन से क्लोजिंग कराते हैं वो अपलाइन का रेफरेंस ले रहे बाकी का अमाउंट कंप्लीट कराने के लिए, और जो खुद से क्लोजिंग करते हैं वो खुद से क्लोज तो कर ही लेंगे, उनको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलूँ। तो इस तरीके से एक 5K की बिलिंग मैं कर देता हूँ, और इस क्लोजिंग को करने में मात्र लगते 10 मिनट। और इस क्लोजिंग का रेशियो है 95%। तो आज मैंने जितना भी बिजनेस किया ना इसी तरीके से क्लोजिंग करके किया, और ये तरीका हमेशा कारगर होता है। रीजन, सबसे पहले बंदे को काम इजी लग रहा है। जितना ज्यादा आप अपने काम को इजी बनाओगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, पहला तरीका। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्ट को समझ में आ रहा है कि वो पैसा लगा रहा है तो वो पैसा यहाँ से कमाएगा कैसे, और जो पैसा वो कमा रहा है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, कम पैसा नहीं कमा रहा है। वो लगा तो रहा है 5,000 लेकिन वो कमा रहा है 7,200। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 7,200 रुपये कम लगते हैं, भाई एक नोवस जो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता ना उसके लिए मोर देन इनफ, उसके लिए मोर देन इनफ है। और ये सारी चीजें बताने में ना आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तगड़ी वाली, खतरनाक एकदम, आपके जबान में बैठा हुआ रहना चाहिए। आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं हो सकते। आप कंफ्यूज हुए, गाड़ी पलट जाएगी आपकी। और आप कंफ्यूज नहीं हुए तो आपकी गाड़ी फिर उड़ जाएगी। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना, और मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में ही बोला अर्जेंसी एंड क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप जितना ज्यादा यूज में लाओगे उतना ज्यादा आप इस चीज को इम्प्रूव कर पाओगे। तो जितना ज्यादा आप रिकवरी प्लान एक्सप्लेन करते रहोगे प्रोस्पेक्ट को, आप देखना आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग रिकवरी प्लानिंग का धीरे 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 और बढ़ता है। सर बिलिंग के बाद बेनिफिट भी प्रोस्पेक्ट को काउंट कराने होते हैं। देखो वो चीज तो ऑब्वियस सी बात है, आप कराना चाहो तो। देखो मेरा जो चीज था, स्लो ट्रैक का जो तरीका था ये मैंने बताया। अब आप इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड ऑन करते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, जो आप अपनी लर्निंग से सीखे हो, तो भाई बिल्कुल गो फॉर इट। उससे आपकी क्लोजिंग्स इंप्रूव होगी। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी भी मीटिंग्स आप देखते हो ना, जितनी भी मीटिंग्स चाहे आप फॉलो अप के ऊपर देखते हो, या फिर आप क्लोजिंग के ऊपर देखते हो, या इनविटेशन के ऊपर देखते हो, ये मीटिंग्स देख करके ना आपको अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज नहीं कर लेना है। जो सामने वाला स्पीकर है उसकी तरह नहीं करना। अगर मैंने ये रिकवरी प्लान बताया तो आप मेरी तरह बताओ, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे नहीं, आपका अपना तरीका है। आप अपने वे में उस चीज को डालो, और आप मेरे जो तरीके हैं ना उससे पॉइंट्स लेकर के अपने क्लोजिंग्स में पॉइंट्स ऐड ऑन करो। हमको अपने क्लोजिंग्स में या फिर इनविटेशन में या फिर हम जो भी चीज करते हैं तो मीटिंग जो देखते हैं ना उससे पॉइंट्स लेके अपने तरीके में ऐड ऑन करना है। मतलब मैं एक ही चीज बोलता हूँ अपने टीम को, हर एक बेस्ट इंसान से सीख करके कुछ अपना बेस्ट बना लो। क्योंकि मैंने अपना बेस्ट बनाया तो मैंने सबसे सीख के इस चीज को किया। तो आप अगर मेरे से सीख रहे हो तो आप मेरे पॉइंट्स को लेकर के कुछ अपना बेस्ट बनाओ, कि आप हमसे इम्प्रूव्ड पर्सन बनो, हमसे जल्दी ग्रो करो, हमसे ज्यादा अच्छे से बिजनेस करो। कल को जा करके आप लेवल अप या फिर क्लोजिंग अर्जेंसी की मीटिंग लो ना तो आप कुछ नए तरीके वहां पे सिखा पाओ, जैसे आपके अपलाइन सर मीटिंग में नया सिखाते हैं आप। तो आपको पॉइंट्स ऐड ऑन करना है। जैसे रिकवरी प्लान का पॉइंट आप ऐड ऑन कर दो और आपकी क्लोजिंग जैसे आप उस स्क्रिप्ट के साथ चलो।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्लोजिंग में ना एक चीज और बहुत ज्यादा, देखो ये मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग थी जो मैंने आपको बताई। अब इस क्लोजिंग में ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज प्रीमियम। प्रोस्पेक्ट जब पैसा अरेंज करने जाता है ना, तो प्रोस्पेक्ट को कहानी सुना दो, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। कि भाई चलो ठीक है, आप अपने मिनिमम बिलिंग्स का अमाउंट अरेंज करने जा रहे हो ना, तो कुछ चीजें मैं आपको अपने साइड से बताना चाहूंगा। कि जब मैंने बिजनेस को समझा था और मैं अपनी जब मिनिमम बिलिंग्स कंप्लीट करने जा रहा था ना, तो मैंने जा करके उन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में शेयर किया, शायद जिन्होंने आज तक इस बिजनेस को किया नहीं। अपने दोस्त यार से शेयर किया, अपने पेरेंट्स से शेयर किया। तो क्या हुआ कि मेरे घर वाले ना मेरे को बिजनेस के लिए मना करने लगे। अब मेरे दोस्तों ने बोला कि ये बिजनेस फेक है, फ्रॉड है, इसमें पैसे चले जाते हैं। लेकिन मेरे को आप एक चीज बताओ, आपने 3 दिन का सेशन देखा, आपको क्या लगता है बिजनेस सही था या गलत था? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? तो वो बोलेगा सर मेरे को बिलीव है कि बिजनेस सही है। तो मैं उसको बोलता हूँ सिंपल सी चीज है, क्यों आपको इस चीज पे बिलीव क्यों है? क्योंकि आपने 3 दिन का सेशन देखा, आपके लोगों ने 3 दिन का से आपके दोस्त यार ने या फिर आपके पेरेंट्स ने 3 दिन का सेशन नहीं देखा। तो हो सकता है कि उनको इस बिजनेस के बारे में गलत लगे। तो आप इस अमाउंट को अरेंज करने जा रहे हो ना, तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, इनिशियली किसी को इस बिजनेस के बारे में मत बताना। आप बस अपना अमाउंट अरेंज कर लो। अमाउंट अरेंज हो जाएगा, यहाँ से जब अर्निंग्स कर लोगे तब आप लोगों को दिखाना कि हाँ भाई मैंने इस बिजनेस से पैसा कमाया और इस बिजनेस के लिए मैंने आपसे पैसा उधार लिया। बाद में बता देना, क्योंकि अभी बताओगे तो या तो हो सकता है कि आपसे जलन है उनको, इसलिए आपको आगे बढ़ने ना दे, आपकी हेल्प ना करे, या फिर हो सकता है कि आपके बारे में फिक्र करे कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है, कुछ गलत हो गया इसके साथ। तो क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुका है, तो हो सकता है आपके साथ भी होगा। तो एज एन गाइडर मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, इससे ना बंदा प्रीमियम हो जाए। जब उसके दोस्त मना भी करेंगे ना, तो उसके माइंड में चलेगा अरे यार साकिब सर ने तो मेरे को बताया था कि ये चीज हो सकती है और ये चीज हो गई। और जानते हो यही चीज फैज सर ने मेरे साथ करके रखा था, प्रीमियम कर दिया था फैज सर ने मेरे को, बहुत भयंकर वाला। मैं बिजनेस के लिए जब 2cc का अमाउंट अरेंज कर रहा था ना, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई मत कर, कुछ भी नहीं होता। उस टाइम ना तुरंत मेरे को फैज सर की जो बात है ना वो क्लिक की थी, अरे यार फैज सर ने तो बताया था कि मेरे दोस्त मना करेंगे और सच में मना कर रहे हैं, मतलब इनकी बात नहीं सुननी है। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और शायद इसीलिए आज मैं फॉरएवर में हूं। तो शायद, लेकिन अगर वो नहीं होता ना, प्रीमियम फैज सर मेरे को नहीं करते, तो शायद मैं फॉरएवर में नहीं हूँ। तो प्रीमियम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये थी क्लोजिंग। एक्चुअली सर क्लोज कॉलेज पीपल स्टे होते हैं बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक, प्लीज रिप्लाई में। ऑब्वियस सी बात है भाई, होते हैं। भाई देखो बिजनेस में लॉन्ग टर्म वही इंसान ठहर पाएगा जो इंसान इस बिजनेस से पैसा कमाएगा, या फिर आपको अपनी टीम को इस बिजनेस में ठहराना है तो आप उनको पैसा कमाओ। सिंपल और सीधी बात। क्योंकि आपके लोग इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। आज के डेट में मैं इस बिजनेस को, साकिब आलम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साकिब आलम को पैसा कमाना है। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म इंसान तभी कर पाएगा जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करेगा और उसके पास एक प्रॉपर माइंडसेट रहेगा। अब प्रॉपर माइंडसेट कैसे रहेगा? मीटिंग्स को अटेंड करके और अपलाइन से कनेक्टिविटी रख के। तो ये थी 5K की जो मिनिमम बिलिंग्स की क्लोजिंग थी, ये थी। अब आते हैं 2cc की बिलिंग में। देखो 2cc की बिलिंग पूरा का पूरा डिपेंड करता है ट्रस्ट बेसिस। 2cc की क्लोजिंग पूरी की पूरी ट्रस्ट बेसिस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोस्पेक्ट के साथ आपका ट्रस्ट अच्छे से बना हुआ है, तो आपको 2cc की क्लोजिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो सेशन देख करके ना खुद 2cc करने के लिए रेडी हो जाता है। और आपकी अपने प्रोस्पेक्ट से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है, तो प्रोस्पेक्ट 2cc करेगा ही नहीं। आप अपना सर पटक लो, आप कुछ भी कर लो, आप जाके उससे गले मिल लो, आप जाके उसको बैठ के समझा दो, वो करेगा ही नहीं। क्यों? रीजन, आप एक बार उससे मिनिमम बिलिंग के लिए कॉल करते हो, फिर एक बार 2cc के लिए कॉल करते हो, तो भाई क्यों करेगा? उसका लगेगा भाई जब इसको तब पैसे की कमी पड़ती है तो मेरे को कॉल करके मेरे से पैसा मांगता है। प्रोस्पेक्ट को यही सेम लगता है। और आपको नहीं समझ में आ रहा ना प्रोस्पेक्ट को कैसा फील होता है? अपने जगह पे प्रोस्पेक्ट को रखो और प्रोस्पेक्ट की जगह पे खुद को रख दो, देखो।
आप प्रोस्पेक्ट की जगह पे रहते और आपका अपलाइन यही करता कि आपको 5,000 की बिलिंग करके फिर छोड़ दिया ग्रुप में ऐड करके, और खाली 7:30 की ट्रेनिंग भेज रहा है, बोल रहा है मीटिंग अटेंड करो, आपसे बात ही नहीं कर रहा है। और फिर 25 तारीख को आपको कॉल कर रहा है, 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करा रहा है, और 7:30 ट्रेनिंग अटेंड कराने के बाद बोल रहा है भाई अब तो 2CC करना पड़ेगा। क्या करोगे आप बताओ? आप नहीं करोगे तो इसलिए आपका प्रोस्पेक्ट भी नहीं करता। एक चीज की आदत डाल लो भाई, आपको अपने लेवल अप क्लोजिंग्स को इम्प्रूव करना है ना, आपने अपने फ्रंट में जितने भी नोवस को ऐड कराया है ना, उनके साथ डेली 5-10 मिनट की वीडियो कॉल पे बात कर ही लिया करो। आपको उनको बिजनेस के बारे में बताना है, आप वीडियो कॉल पे ले लो। और ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर बैठ करके एकदम उसको वीडियो कॉल करना है। भाई आप जहां भी हो जैसे भी आप कर लो। मैं अपने नोवस को जिम से निकलता तो उस टाइम कार में वीडियो कॉल कर लेता हूँ, और कार पे 10-15 मिनट उससे बात कर लिया, उतना उसके लिए काफी है। भाई मेरे से कनेक्ट होगा तब ना मेरी बात मानेगा। आप किसकी बात मानोगे? जिस पे आपको भरोसा, आप उसके बात पे ही तो मान करके पैसा दोगे ना। और आपको जिस पे भरोसा नहीं है, जो इंसान आपको लालची लग रहा है, आप उसको कभी पैसा दोगे? कभी जिंदगी में नहीं दोगे। तो यही सेम चीज प्रोस्पेक्ट के साथ होता है। आप उससे ट्रस्ट बिल्डअप करो तो। और ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होता है? उससे बात करके, सिंपल। और ट्रस्ट बिल्डअप करके बात करने का सबसे अच्छा वे, यूज वीडियो कॉल्स। इतना अच्छी चीज है ये मोबाइल फोन है ना भाई, ये मोबाइल फोन आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन आपको इसको सही से यूज करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो कॉल का ऑप्शन किसी के पास नहीं, भाई सबके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन है। सब वीडियो कॉल अपने प्रोस्पेक्ट को कर सकते हैं, लेकिन हम एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करते। बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि सर मैं वीडियो कॉल करूंगी तो प्रोस्पेक्ट कैसा ना कैसा होगा। भाई सब एक जैसे होते हैं। जिससे क्या, जिससे आपको बात करने में सही नहीं लग रहा, कॉल काटो, ब्लॉक करो, दिक्कत वाली क्या बात है? क्योंकि आपको आपके जैसे लोग चाहिए, जिससे आपकी ना वाइब मैच करे, बढ़िया वाली, जिससे बात अच्छे से, जो आपकी तरह खुल के बात करे। और खुल के बात कब करेगा? जब आप खुल के बात करोगे। तो लेवल अप क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट बिल्डअप, और ट्रस्ट बिल्डअप वीडियो कॉल के अलावा कोई तरीका नहीं जिससे आप कर सकते हो। मतलब नोवस से बात नहीं कर रहे हो तो वो 2CC नहीं करेगा। और नोवस को बिलिंग कराने के बाद भी आप डेली उससे बात कर रहे हो, काम के बारे में बता रहे हो, उससे रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेस स्टार्ट करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फॉलोअप के टाइम में ना रिलेशन बिल्ड करने जाते हैं, जिस वजह से रिलेशन बिल्ड ओवर रिलेशन हो जाता है। फिर आप प्रॉस्पेक्ट को बिलिंग करने के लिए बोलते हो, तो फिर प्रॉस्पेक्ट आपको बोलता है कि मेरे तरफ से आप पैसा लगा दो, मैं आपको पैसा दे दूं। आपसे वो इतना फ्रैंक क्यों हो गया? क्योंकि आपने उससे रिलेशन ही ओवर बिल्ड कर दिया। प्रॉस्पेक्ट को फॉलोअप में भाई फॉलोअप के जैसा करो, रिलेशन बिल्ड करो प्रॉस्पेक्ट से तब जब वो मिनिमम बिलिंग्स कंप्लीट करे। क्योंकि उससे पहले करोगे तो कोई काम नहीं आएगा, और उसके बाद करोगे तो दिक्कत ही नहीं होगी बिजनेस करने में, या फिर प्रॉस्पेक्ट को आपको 2CC कराने में। तो अपने प्रॉस्पेक्ट को समय देना है ना, तो मिनिमम बिलिंग्स के बाद समय दिया करो, जिससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस किस चीज पे चलता है भाई, ना हम कभी किसी से मिले हैं, फिजिकली किसी को जानते नहीं है, बस ऐसे ही वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। मेरी 95% टीम आज बाहर रहती है, फिर भी मैं अपने टीम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। रीजन, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं अलग से समय निकाल के बात करता हूँ, मेरे टीम के मैनेजर से मैं बात करता हूँ। मेरे फ्रंट में 4 गर्ल्स मैनेजर, 4 लड़कियां मैनेजर है, जिसमें से मैक्सिमम 2 लोग सीनियर मैनेजर है, 2 लोगों का कार प्लान हो चुका है, और एक का सोरिंग मैनेजर होना है, नहीं 2 लोगों का सोरिंग मैनेजर होना है, और एक का और कार प्लान होना है। 2 लोगों का और कार प्लान होना है। तो वो बाहर रहकर भी इतना ज्यादा कनेक्ट होकर काम क्यों कर रही? क्योंकि भाई मैं बात करता हूँ। मैं डाउनलाइन को डाउनलाइन की तरह नहीं मानता हूँ, दे आर माई फ्रेंड्स। वो वो मेरे दोस्त की तरह है, तो मैं उनसे दोस्त की तरह रहता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका वो दोस्त है तो आप उससे चीजें शेयर करोगे। तो यही चीज आपको बिजनेस में करना है। हमारा बिजनेस सोशल मीडिया का बिजनेस है, तो हमको जितना ज्यादा वीडियो कॉल से इंटरेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा वीडियो कॉल से इंटरेक्ट करो, जितना कॉल से कर सकते हो उतना कॉल से करो। और भाई अपने प्रोस्पेक्ट को, या फिर आपका जो बंदा है 5K का बिलिंग किया है,
उससे आपको रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है, इंस्टा पे कनेक्टेड रहो, अच्छी रील्स भेज दिया करो। रील्स भी भेज दोगे ना भाई तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा बंदा। इतनी सारी चीजें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का एक नोबस कस्टमर से, लेकिन हम नहीं करते क्यों? भाई हमको तो आता है कॉम्फर्ट, कंजट वाली चीज है भाई, क्यों करेंगे, बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन यही चीज से तो रिजल्ट आता है। अपना एक ब्रॉडकास्ट बना लो अपने नोवस कस्टमर को, हमेशा रात में, मतलब जिन्होंने बिलिंग्स की है मिनिमम बिलिंग, हमेशा रात में सोने से पहले उनको अचीवर्स क्लब का एक पॉडकास्ट भेज दिया करो। वो प्रीमियम होके नहीं रहेगा, आपको क्या लगता है? उसको कोई नेगेटिव कर पाएगा? कृष्णा सर की वीडियोस देखेगा, नवीन भाई की वीडियोस देखेगा, ईशान सर की वीडियोस देखेगा, अकरम सर की वीडियो देखेगा, रोहित सर की वीडियो देखेगा। आपको क्या लगता है? राघव भाई की वीडियो देखेगा, आपको क्या लगता है आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है? भाई चांस ही नहीं है। पॉडकास्ट देख करके वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। रोज रात में दवाई की तरह एक पॉडकास्ट उसको दे दो, प्रीमियम की दवाई है, उसको कोई नेगेटिव करेगा ही नहीं वो। 1,00,000% गारंटी ले लो, वो 2cc करेगा ही करेगा। वीडियो कॉल और पॉडकास्ट, ये दो चीज। आपको लगता है लेवल ऑफ क्लोजिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है? भाई सबसे ज्यादा इजी वही, क्योंकि लेवल ऑफ क्लोजिंग करने के बाद बात करके आप 2cc करा सकते हो। और आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आपके प्रोस्पेक्ट से आपके रिलेशन बिल्ड अच्छे से, और जो जबान से आप वादा कर रहे हो ना उसको पूरा करने का आप में दम हो। जब वो कॉल करे एक बार में कॉल उठाओ। जब उसको दिक्कत हो तो उस टाइम उसको चीजें क्लियर आउट करो, उसको चीजें समझाओ। अपने प्रोस्पेक्ट को आप चीजें समझाओगे नहीं ना, उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। रात में हमारी सुपरवाइजर एंड अबव मीटिंग चल रही थी, ईशान सर उसमें यही चीजें बता रहे थे, एकदम डिट्टो। मैं रात में कल 3:30 बजे बैठ करके 1.5 घंटे की मीटिंग बैठ के देख रहा था। आप लोग रील देखते हो, हम लोग वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग्स अपनी देखते हैं। कल की हर मीटिंग का ना हर एक एक वर्ड मेरे को पता है, क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को देखा है। बहुत सारे लोगों को लगता है सर आप लोग हमको मोटिवेट करने के लिए वो चीज बोल रहे हो, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अपना यूट्यूब का हिस्ट्री। देखो यूट्यूब की हिस्ट्री में लास्ट क्या है मेरे, अब पूरा देखा हुआ है ना मेरा, CLT मीटिंग। तो नहीं होगा लेवल तो किसका होगा? हमारा नहीं होगा तो। भाई आज भी बेसिक्स फॉलो करते हैं। और हम प्रीमियम क्यों, हमको बिजनेस का नॉलेज क्यों? क्योंकि हम मीटिंग्स देखते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस का नॉलेज कब होगा? जब वो पॉडकास्ट देखेगा और मीटिंग्स देखेगा। सिस्टम से कनेक्ट कर दो और रात में दवाई की तरह पॉडकास्ट भेज दो और वीडियो कॉल पे कनेक्ट रहो, आपका लेवल अप निकल जाएगा। यही वे है लेवल अप निकालने का। लेवल अप की क्लोजिंग कुछ होती ही नहीं है, लेवल अप की क्लोजिंग बस एक ही होती है, आपको प्रॉस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना। आपको क्या लगता है लेवल अप क्लोजिंग के लिए कुछ अलग चीजें बोलनी रहती है? भाई रिलेशन बिल्ड है तो ना पैसे की दिक्कत होगी ना माँ बाप की दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत ही नहीं होती है। कुछ भी दिक्कत नहीं होती। हाँ लेकिन तब जब आपको भी 30,000 रुपए छोटा लगता है तब। आपको पता होना चाहिए कि 30,000 इज नथिंग। जो वैल्यू उसको मिल रही है वो ज्यादा, और आपको उसकी, आपको उस चीज का वैल्यू आप कैसे बता पाओगे? जब आप उससे वीडियो कॉल पे बात करोगे। जो 10-10 मिनट वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, तो यही करते हैं। जैसे मैं जिम से निकलने टाइम वीडियो कॉल पे बात किया, तो मैं दिखाता हूँ भाई ये गाड़ी में चला रहा हूँ ना, ये फॉरएवर से आया है। ये आईफोन मेरे हाथ में दिख रहा है ना, ये फॉरएवर से आया है। आज मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो फॉरएवर से कर रहा हूँ, अपने अपलाइन के वजह से कर रहा हूँ। तो उसको जब मैं ये चीज रोज बता रहा, तो उसके दिमाग में तो घुस रहा है, वो पॉडकास्ट देख रहा है उसके दिमाग में घुस रहा है, वो 7:30 देख रहा है उसके दिमाग में घुस रहा है वो चीज। और ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन होता है, और यहाँ तक कनेक्शन होता है, तो फिर तो वो कन्वर्ट है। आपके इंटेंशन बस अच्छे होने चाहिए बिजनेस से। अगर आज मैं इस मीटिंग को ले रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच के ही नहीं ले रहा हूँ कि भाई इसमें राघव भाई की टीम बैठी होगी, मेरे को तो उनसे कोई फायदा नहीं आना है, रोहित सर की टीम बैठी होगी, उनसे कोई फायदा नहीं। भाई मेरा काम ही सिखाना है, मेरी ड्यूटी है ये मीटिंग लेना। आप लोग फॉरएवर को फॉरएवर की तरह करते हो, मैं फॉरएवर को जॉब की तरह करता हूँ। कि भाई मेरी ड्यूटी है, मेरे को फॉरएवर में समय तो देना होगा।
क्योंकि मेरे को पता है अगर 5 साल में फॉरएवर को या 10 साल में फॉरएवर को जॉब की तरह कर दूं ना, तो 10 साल के बाद मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं होगी कभी भी जिंदगी में। अभी भी इतने पैसे आ जाते हैं ना। अभी कितना टाइम हुआ, 3.5 साल हुए। 3.5 साल में फॉरएवर में हमने जो समय दिया ना, उससे आज मैं इतना ज्यादा स्टेबल हूँ कि मेरे को पैसे की दिक्कत तो ही नहीं। अकाउंट में लाखों रुपए पड़े, आज 14 तारीख है, फिर पैसे आ जाएंगे क्योंकि 14 तारीख को इनकम आ रही है। इससे ज्यादा जिंदगी में चाहिए क्या? टाइम फ्रीडम है अपने हिसाब से, तो आपको ड्यूटी देनी है। आपको 4 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी देनी है, आप 1 घंटे दो। उसके बाद 4 घंटे बाद फिर आपको 9 से 10 1 घंटे ड्यूटी देनी है, आप 1 घंटे दो। मैं तो अपने टीम को एक ही चीज बोलता हूँ, भाई आप बिजनेस को स्टार्ट किए हो, 6 महीने का इंटर्नशिप मान लो फॉरएवर को, बिना इनकम वाली इंटर्नशिप, तभी काम हो पाएगा। जब आपके दिमाग में घुसा हुआ रहेगा ना कि 6 महीने काम करना है, पैसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है पैसा तो आएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगा भाई मेरे को पैसा नहीं आ रहा, तब आप मोटिवेशन में काम करोगे, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे। मेरे टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, पहले महीने में उनका 2cc का अमाउंट रिकवर करा देता हूँ, दूसरे महीने गायब। क्यों सर? पैसा बहुत आ गया ना, पैसे में मगन हो गए भाई। फिर कौन अपलाइन कौन ऑनलाइन, भाई पैसा तो मेरे पास। तो मैं अपनी टीम को ना हमेशा से यही सिखा के रखता हूँ कि भाई 6 महीने के इंटर्नशिप है, और 3 इनरोलमेंट, दिन का 3 इनरोलमेंट 3 टाइम के खाने की तरह है। 3 इनरोलमेंट निकलेगा तो खाना खाना, 3 इनरोलमेंट नहीं निकलेगा तो खाना मत खाना, ऐसे ही सो जाना भूखे पेट, खुद इनरोलमेंट निकालने सीख जाओ। सर मेरे को बुखार लगा, मैं पूछता हूँ तुम्हारे पापा को जब से पैदा हुए कितने बार बुखार लगा है जो काम करने नहीं गए? भाई हमारे बिजनेस में तो एक बूंद पसीना नहीं निकलता और लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसी का एक बूंद पसीना निकला बिजनेस करने में, बताओ मेरे को। पैर यहाँ हिलता ही नहीं है, पसीना कहाँ से निकलेगा? जबान तो चलती है, और जबान बहुत तेज चलती है हमारी। तो यही तो बिजनेस है। और लेवल अप क्लोजिंग क्या है? यही स्टोरी अपने अप्लाई डाउनलाइन को सुनाना। आपको मैं ये चीजें समझाया तो आपको समझ में आया ना, हाँ भाई सोरिंग लेवल पे जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, हम बिजनेस को अपने वे से कर सकते हैं, लाखों रुपए आते हैं हमको। यही चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता दो ना, कि मैं हमारे बिजनेस लोग, हमारे अपलाइंस की ना लाइफस्टाइल ऐसी है, और वो लाइफस्टाइल उनकी इसीलिए हुई ना क्योंकि उन्होंने 2cc किया था। मेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी ही होने वाली, क्यों? क्योंकि मैंने 2cc किया है इस बिजनेस में। पीछे नहीं करना है, बस बता दो, उसके माइंड में समझ में तो आ जाएगा भाई 2cc मतलब कुछ तो है, 2cc में कुछ तो गेम है। 2cc गेम चीज है। अगर ये इंसान मेरे को समय दे के बोल रहा है ना 2cc करना, तो मैं तो करूँगा। अब प्रोस्पेक्ट आपसे सामने से पूछ लेगा, या फिर डे टू जैसे ही रोहित सर का सेशन देखेगा ना, तुरंत आपको बोलेगा सर मेरे को भी 2cc करनी है, और आपको अब पैसे का ऑब्जेक्शन वहां पर हैंडल करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने डे 1 से उसके लिए काम चालू कर दिया। कल ईशान सर ने बताया ना कि जो रिजल्ट हमको आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन हम 1 साल पहले से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से 2cc कराने के लिए ना आपको प्रिपरेशन नोवस कस्टमर जब डे 1 में रिक्रूट हो ना, उसी दिन से कर देनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट 5,000 से बिलिंग किया, तुरंत वीडियो कॉल ले लो उसको, वीडियो कॉल में उससे पूछो क्या रीजन है बिजनेस स्टार्ट कराने का, या फिर बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो आप, या फिर बिजनेस स्टार्ट आपने क्यों किया। बिजनेस स्टार्ट आपने किया तो जो आपके सपने हैं वो कितने साल में आप पूरा करना चाहते हैं, और जो सपने आप उसको 5 साल में पूरा करना चाहते हैं, और फॉरएवर से आप चाह रहे हो कि वो 5 साल में पूरे हो जाए, तो फॉरएवर के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है जहां से आप 5 साल में अपने सपने को पूरा कर पाओ? प्रोस्पेक्ट का दिमाग घूम जाएगा भाई, उसको समझ ही नहीं आएगा उसकी जिंदगी में क्या चमत्कार हो गया, उसको फॉरएवर मिल गया। फॉरएवर को चमत्कार की तरह दिखाओ, और रियलिटी यही है भाई। इस बिजनेस में इतना पावर है ना, यहाँ पे बैठा हुआ कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसका लास्ट मंथ 0 रुपए इसका चेक आया ना, वो इस महीने 50,000 रुपए का चेक बना सकता। हम अपना चेक अपने उंगली से लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, अपने मेहनत से लिखते हैं, आप एफर्ट्स डाल के बस। और आपको यही सारी चीजें अपने नोवर्स को 2cc से पहले बता देनी, इस बिजनेस की वैल्यू बता देनी, क्योंकि लेवल अप क्लोजिंग ही वैल्यू बताना है। बिजनेस की वैल्यू बता दिए, रोहित सर का सेशन दिखा लिए, खत्म गेम।
गेम ही खत्म, हो गया काम आपका। एक सेकेंड सर, वो बोलते 7 कैसे स्टार्ट करता हूँ, पैसे आएंगे तो बाद में 2cc कर लूंगा। भाई इसकी अर्जेंसी रोहित सर 7:30 ये लेवल ऑफ क्लोजिंग में दे देते हैं। आपको इसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई मेरे टीम में 50 मैनेजर है, 250 सुपरवाइजर है, और सब ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही हुआ है। लेवल ऑफ क्लोजिंग यही है। लेवल ऑफ क्लोजिंग का मतलब क्या है? अर्जेंसी देना, कि रोहित सर ने जो टाइम बताया ना उसी टाइम में आपको इस चीज को करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज है अर्जेंसी के ना, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। मीटिंग 1 घंटा 17 मिनट हो गया, ठीक है। अर्जेंसी का ना कुछ आप पॉइंट समझो, लेवल अप में जो आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। सेशन दिखा लिए, 7:30 की ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट देख लिया, लेवल अप सेशन देख लिया, अब अर्जेंसी उसको कैसे देनी है। और अर्जेंसी में याद रखना, जितना अपलाइन का हाथ रहता है ना अर्जेंसी देने में, उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत अपने आप को भी करनी पड़ती है, डाउनलाइन को भी करनी है। मान के चलो मेरे अपलाइन कौन है? फैज सर। फैज सर ने जो अर्जेंसी दे दी ना, उस अर्जेंसी की अर्जेंसी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 7:30 मान के चलो, लेवल अप सेशन खत्म हुआ। अरे भाई क्या मैनेजर, 5 5 मैनेजर फ्रंट में। फॉर एग्जाम्पल फैस्ट एकदम अच्छे से समझना, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मीटिंग में एंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से समझना कि है क्या। फैज सर ने मेरे प्रोस्पेक्ट की 7:30 के बाद लेवल अप की क्लोजिंग करा। अब उसको कराना कैसे? मान के चलो 7:30 प्रोस्पेक्ट ने देख लिया, 7:30 प्रोस्पेक्ट देखा। आप ये मत देखो कि प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई आया है कि नहीं, आप प्रोस्पेक्ट को कॉल कर लो। आप प्रोस्पेक्ट को कॉल कर लो। और कैसे कॉल करना है? कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल पे ना आप उसको ले करके उससे पूछो कि भाई हाउ वाज द सेशन, और पूरे एक्साइटमेंट से खुश हो गए, हाउ वाज द सेशन ब्रदर, कैसा लगा तुमको सेशन। फिर प्रोस्पेक्ट बताएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी रहेगा वो बताएगा, और सब अच्छा ही बोलते, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब लोहा गर्म होता है ना तभी हथौड़ी मारी जाती है, ठंडा होने के बाद हथौड़ी मारोगे कुछ भी नहीं बदलेगा, हाथ में छाले ही पड़ेंगे बस। लेकिन गर्म लोहे में हथौड़ी मारोगे ना तो उस लोहे का आकार बदलता है। तो हमको गर्म लोहे में हथौड़ी मारनी है। और गर्म लोहा कब रहता है? जब वो लेवल अप सेशन देख लेता है। प्रोस्पेक्ट लेवल अप सेशन देगा, हाउ वाज द सेशन ब्रदर, कैसा लगा सेशन तुमको? बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया सेशन देख के, रोहित सर ने तो खतरनाक कर दिया। और हमेशा याद रखना, रोहित सर के सेशन में बैठा रहे हो ना भाई, उनके पॉडकास्ट को दिखा दिया करो, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पॉडकास्ट बनाया है रोहित सर ने भाई, गेम चीज है। मैं बताऊं दिल से, मेरी जब रोहित सर का मेरे को कॉल आता है ना, मेरा दिल का धड़कन तेज हो जाता है। हाइप ही इतनी है, रिस्पेक्ट ही इतनी है, भाई वो इंसान ही वैसे है। रोहित सर इस मीटिंग के लिए मेरे को 2 दिन पहले कॉल किए, मैं एक बार में रेडी। मैं बोला भाई सर पूछने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा आंसर तो वही था हाँ। तो प्रोस्पेक्ट आपका 7:30 अगर लेवल ऑफ सेशन अटेंड कराना, तो ये रोहित सर का सेशन पॉडकास्ट उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट दिखा दिया करो। उसके बाद हुआ, वीडियो कॉल पे लिए, हाउ वाज द सेशन ब्रदर सर, बहुत बढ़िया। और याद रखना 7:30 का लेवल अप सेशन ना हमेशा अटेंड किया करो। और उसमें रोहित सर जो पॉइंट्स बताते हैं ना, लेवल अप के बेनिफिट्स बताते हैं, उन बेनिफिट्स को ना अपने कॉपी में लिखा करो। और रोहित सर कितने बेनिफिट बताते हैं, 2cc कर लोगे तो गोल्डन कार्ड मिलेगा, 2cc कर लोगे तो सुपरवाइजर कर लोगे इजीली, 2cc कर लोगे तो पैसा रिकवर हो जाएगा, 2cc कर लोगे प्रीमियम ग्रुप के बाद, 2cc कर लोगे मेंटोरशिप, 2cc कर लोगे लाइफ बदल जाएगी, 2cc कर लोगे ट्रिप मिल जाएगी, 2cc कर लोगे मैनेजर बन जाओगे, महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगोगे। सब पॉइंट्स को लिख लिया करो कॉपी में, मिनिमम 10 पॉइंट्स तो अपना रख लिया करो लिख के। वीडियो कॉल पे लिए, हाउ वाज द सेशन, बहुत बढ़िया, बोलना चलो ब्रदर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा,
लेकिन ना कुछ चीजें मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, जो चीजें ना रोहित सर ने सेशन में बताई, उन पॉइंट्स को ना मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और प्रोस्पेक्ट को 10 पॉइंट्स है उसको बता दो फिर से कि मेंटोरशिप मिलेगी। भाई मेंटोरशिप आज के डेट में लेना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कृष्णा सर के टीम के पार्ट बनने की किस्मत हर इंसान की नहीं है। हम लोग कृष्णा सर के टीम के पार्ट है, रोहित सर जैसे, तरंग सर जैसे मेंटोर है हमारे पास, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाइप बनाओ हर चीज की। आपको प्रीमियम ग्रुप में आने का पार्ट मिल रहा। भाई मेरे अपलाइन का सपोर्ट, जिनके वजह से आज मैंने 2cc का पैसा रिकवर किया, जिनके वजह से आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, उस प्रीमियम ग्रुप में आप ऐड हो गए। उसके बाद आप सुपरवाइजर लेवल करने के एक कदम और आगे बढ़ जाओगे, आपको गोल्डन कार्ड मिलेगा। भाई गोल्डन कार्ड तो हमारी आइडेंटिटी है। इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड चाहिए, फॉरएवर में ग्रो होने के लिए गोल्डन कार्ड चाहिए। भाई बनाओ ना, क्या दिक्कत है, शब्दों का तो खेल है। जब आप 10 पॉइंट उसको बताओगे ना तो उसको 30,000 रुपये कुछ भी नहीं लगेगा। 30,000 रुपये उसको कुछ लगेगा ही नहीं। 10 पॉइंट शेयर कर दो और उससे पूछो भाई ये 10 पॉइंट एक साइड रख दो और 30,000 एक साइड रख दो, आपको बड़ा क्या लग रहा है? आंसर एक ही है। मैंने सवाल ही यही पूछा है जिसका जवाब मेरे को पता है कि जवाब यही आना है। और द आंसर इसकी सर, जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है, 2cc का अमाउंट छोटा है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, बहुत खतरनाक चीज, अब यहाँ पे आपको अपना अपलाइन को बुलाना है। हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारा जो इंसान अपलाइन को यूज करने नहीं सीखा ना, वो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा बेवकूफ है। सही बता रहा हूँ। जो इंसान अपलाइन को यूज करने नहीं सीखा ना, वो इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ है हमारे बिजनेस में। भाई 10 पॉइंट शेयर कर दो और बोल दो चलो भाई मैंने आपको 10 पॉइंट बता दिया, और आपने ये भी बता दिया कि 2cc बड़ा है, या फिर ये पॉइंट तो आपने बता दिया, हाँ भाई जो हमको बेनिफिट्स मिलने हैं वो बड़े। अब ये पॉइंट्स तो बड़े, लेकिन ना इन पॉइंट्स में सबसे ज्यादा बड़ी चीज है एक ही पॉइंट, वो है उस इंसान का गाइडेंस जिस इंसान के गाइडेंस से मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन का गाइडेंस, फैज आलम सर का गाइडेंस। और जानते हो गुड न्यूज क्या है तुम्हारे लिए? गुड न्यूज ये कि फैज सर से मैंने बात की थी तुमको इस मीटिंग में बुलाने से पहले, तुमसे बात करने से पहले, कि फैज सर मेरे एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है काम को करने के लिए। तो अगर आपके पास 5 मिनट का समय होगा ना, तो आप प्लीज उनसे एक बार बात कर लेना। तो सेशन से पहले मैंने फैज सर से बात की थी, तो फैज सर ने बोला था कि 8:30 में मैं फ्री हो जाऊंगा। और अभी टाइम देखो, 8:30 हो रहा है। तो एक बार ना मैं फैज सर को कॉल लगाता हूँ, अगर वो फ्री होंगे ना वो सेशन में, जो भी टाइम हो रहा है ना बोल देना फैज सर ने बोला था इसी टाइम में मैं फ्री होऊंगा। और अपने अपलाइन से सेटिंग कर लो भाई, अपलाइन तो अपना भाई है। अपलाइन से सेटिंग है। प्रॉस्पेक्ट को ये नहीं बोलना, मतलब आप उसको पॉइंट शेयर कर रहे हो, 9:30 बज गया, बोलना सर से मैंने बात की थी 9:30 बजे तो वो फ्री हो जाएंगे। मैं कॉल करके देखता हूँ, अपलाइन से बात कर लियो कि हाँ सर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, आके दे दो अर्जेंसी। अपलाइन आएगा, अपलाइन छक्का मार के चला जाएगा, फिर खत्म, सीन ही खत्म हो गया। सीन खत्म भाई, हो गया आपकी 2cc। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। और यही तरीका है काम करने का। अपलाइन का जो यूज नहीं किया वो भाई कुछ भी नहीं किया इस बिजनेस में। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपके अपलाइन ने जैसे मान के चलो फैज सर आए, बात कर ली है उससे, क्योंकि अपलाइन अपने तरीके से क्लोज कर ही देता है, प्रोस्पेक्ट देख लेगा वो चीज। अपलाइन आया मीटिंग में, आपको ना अपलाइन के सामने, ये सॉरी प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन की हाइप बनानी है। सर मेरा ये पर्सन है, मैंने आपको बताया था इसके बारे, जो बिजनेस को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, और मैं चाहता हूँ सर इसको जेन्युइनली मैं अपने बिजनेस में और अच्छे से अपने साथ बिजनेस करा पाऊँ। लेकिन ना बस एक चीज की कमी रह रही थी कि आपने जिस तरीके से मेरे को प्रॉमिस किया था ना सपोर्ट करने का, आप कर रहे हो उसी तरीके से। इसके कुछ डाउट्स है उसको क्लियर करके इनको भी वो प्रॉमिस कर दो, जो इस प्रॉमिस से मेरी जिंदगी बदल गई और इनकी भी बदल जाएगी। फिर अपलाइन आएगा, अपलाइन अपनी क्लोजिंग कर लेगा, और आपको ना वो क्लोजिंग सुननी है। आपको वो क्लोजिंग सुननी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ना आपके अपलाइन से ज्यादा तुम्हारा चेहरा देखेगा।
बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, अब जब क्लोजिंग करता हूँ, मेरे टीम के लोग जो क्लोजिंग कराते हैं भाई हंसते हैं मीटिंग। जब क्लोजिंग मैं करता हूँ, मीटिंग खत्म होती है, मैं उनको दे देता हूँ बढ़िया से। भाई क्या तरीका है, प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? मैं जब पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, तो तुमको और सीरियस वे में सुनना है कि तुम्हारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे से सुने उन पॉइंट्स को। तो आप अपलाइन के साथ जब वीडियो कॉल क्लोजिंग पे रहो ना, तो यू हैव टू बी सिंसियर, फिजिकली और मेंटली। ऐसा नहीं कि अपलाइन क्लोजिंग कर रहा है, हाँ भाई कॉल पे बात कर रहे हैं, उससे इससे मजाक नहीं भाई। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अगर सीरियस कराना है कि वो आपके अपलाइन की बात सुने, तो आपको सीरियस होकर अपने अपलाइन की बात सुनना। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लोजिंग के टाइम में आप इन्वायरमेंट क्या बना कर रखा? अपलाइन ने सब पॉइंट शेयर कर दिया। अपलाइन ने बोल दिया कि आज है 11 तारीख, और रोहित सर ने समय दिया है 13 तारीख को रात के 12 बजे तक का। अपलाइन ने समय दिया है 13 तारीख रात के 12 बजे तक का, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो प्रॉस्पर बोला ठीक है सर, मैं 13 तारीख को पेमेंट अपनी कंप्लीट कर दूंगा। अब अपलाइन ने अर्जेंसी दे दी, अब उस अर्जेंसी की अर्जेंसी हमको बनानी। फिर अपलाइन ने क्लोज कर दिया, अपलाइन मीटिंग से चला गया। अब तुमको हाइप बनानी है फिर से, कि भाई साकिब फैज सर को तो मैंने इस वे में समझाते देखा ही नहीं, इस तरीके से सपोर्ट करते कभी देखा ही नहीं। सच में तुम, अगर फैज सर ने तुमको बोल दिया ना सपोर्ट करेंगे भाई, तो सच में तुम्हारे अंदर कुछ है, इसीलिए उन्होंने बोला। क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली सबको नहीं बोलते। और प्रोस्पेक्ट को आप इस चीज का बिलीव दिलाओ। हम ये चीज झूठ बोलने के लिए नहीं कर रहे, उसका सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए बोल रहे कि उसको ये फील हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो प्रोस्पेक्ट को झूठ बोल रहे हैं, और हमारे वर्ड में क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट को तो हम चूतिया बना रहे हैं। भाई नहीं बना रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सेल्फ बिलीव दिला रहे हैं। भाई उसको पूरी दुनिया बेकार बोल रही है, हम उसको अगर झूठ का भी अच्छा भी बोल रहे हैं और उससे उसका अच्छा हो रहा है, तो भाई गलत क्या कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? अपलाइन के पास जाने के बाद उसके बारे में हम चार खासियत उसको बता रहे, बोलते हैं लोग चने के झाड़ में चढ़ा रहे, तो भाई चढ़ाओ ना, उससे जिंदगी बदल रही किसी की, तो दिक्कत क्या है? उसको फील करो कि वो लकी है। भाई वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा आपको। भगवान ने हमको दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ने हमको दुनिया में क्यों भेजा? कि दूसरों का बेहतर कर पाए। और किसी के चेहरे में हंसी लाने के लिए ना थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े, तो भाई वो झूठ नहीं होता, मैं नहीं मानता। और कहीं पे लिखा हुआ है कि ये झूठ है तो मेरे को दिखा दो, मैं नहीं बोलूंगा। है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल ना किन की मीटिंग में मैं सुना था, मैं बताता हूँ। मान के चलो आपकी दादी, या चलो मान के चलो आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी को ना एक दवाई खाना नहीं पसंद, लेकिन उनके हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो, आप एक लाल चाय बनाते हो, और उस लाल चाय में ना उस दवाई का पाउडर बना के डाल देते हैं, और उनको पीने के लिए दे देते हैं, क्योंकि उनको लाल चाय बहुत पसंद है। तो आपने उनके साथ धोखा किया कि उनका बेहतर किया? क्या किया? बेहतर ही किया ना, अपने तरीके से किया। हम भी तो अच्छा कर रहे हैं, गलत किएगा? मेरे लकी बोलने से वो अपने आप को पॉजिटिव फील करने लगा और उससे उसको पैसा कमाने लगा, तो भाई गलत क्या है? मेरे को बिजनेस की सबसे प्यारी बात क्या लगती है? भाई पॉलिटिशियन के पास, सिंगर के पास, किसी के पास वो पावर नहीं जो हमारे हाथ में। हमारे वजह से किसी के घर पे रोजी रोटी चालू हो जाती है। आज मैं फॉरएवर, और आज मैं इस घर पे बैठा हुआ ना, ये भी खरीदा हुआ है फॉरएवर के पैसे से। क्यों? अगर फैसर मेरे को पागल बना रहे रहते, झूठा तारीफ करते, तो ये तो घर तो नहीं आता। क्योंकि आपके अपलाइन को वो दिखता है ना जो आपको नहीं दिखता। मेरा अपलाइन है मेरा सुपर हीरो। वो है मेरा सुपर हीरो और मैं हूँ सुपरमैन। बस भाई यही सी। तो खैर अब आते हैं ऑन द टॉपिक। फैज सर चले गए, अब मैं बताऊंगा भाई फैज सर का जो सपोर्ट तुमको मिल रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि उनके सपोर्ट से मेरी जिंदगी चेंज हो गई, और फैज सर बोल दिए ना 13 तारीख, तो भाई 13 तारीख को कर देना।
क्योंकि फैज सर इतना ज्यादा समय किसी को नहीं देते, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि 6 घंटे का टाइम है कर। लेकिन तुमको दिए भाई, यू आर लकी कि तुमको टाइम मिला। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुमको 13 तारीख तक पैसा अपना अरेंज करना है। तो इसलिए अभी एक चीज मैं बोलूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं ले। एक पॉडकास्ट मैं तुमको भेज रहा हूँ, उस पॉडकास्ट को देख लो। और जानते हो किसका पॉडकास्ट भेजो? अकरम भाई का या ईशान सर का। बढ़िया पॉडकास्ट है भाई, बहुत अच्छा कन्वर्जन। कुछ समय में आपको हमारा पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगा, कुछ डेट्स ऊपर नीचे होगा जिसके वजह। देखो अपलाइन का कॉल आ गया, एक सेकंड। जी सर। जी भाई। आ गए, ठीक है, आ रहा हूँ। डन। फैज सर गए हुए थे भुवनेश्वर, पहुंच गए, एयरपोर्ट जाना है। ठीक है। तो अब अपलाइन ने अर्जेंसी दे दी, आपने बता दिया कि हाँ भाई 13 तारीख मतलब 13 तारीख। वीडियो कॉल क्लोज, पॉडकास्ट भेज दिया, वो देखेगा। फिर सुबह में उसको रिमाइंड कराना है। अपलाइन की अर्जेंसी हमको बढ़ानी है, फिर सुबह में उसको रिमाइंड कराना है, भाई याद है ना फैज सर ने 13 तारीख बोला था। भरोसा है मेरे को आपके ऊपर कि आप 13 तारीख तक कर लोगे, तो आप अरेंज करो। कोई दिक्कत नहीं, 10 लोग मना करेंगे लेकिन आपको अरेंज करना है। अब आ गई 12 तारीख, फिर आ गई 13 तारीख। 13 तारीख को दोपहर में अपलाइन से एक ऑडियो बनवा लो और प्रोस्पेक्ट को भेज दो। फैज सर को मैं बोलूंगा, सर ये राहुल था मेरा पर्सन, इसको आपने 13 तारीख का टाइम दिया था, एक ऑडियो बना के दे दो। फैज सर बना देंगे, हाँ राहुल आपके राहुल के लिए एक ऑडियो बना देंगे कि राहुल आपको मैंने 13 तारीख तक का टाइम दिया था, तो 13 तारीख तक आपकी बिलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक बिलिंग कंप्लीट होगी आप मेरे को एक टाइम दे दो, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड है, स्लॉट कंप्लीट कराने हैं। और राहुल को वो ऑडियो भेज दो, पड़ जाएगी उसको अर्जेंसी। भाई 1,00,000% रिजल्टेड चीज है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट नहीं आता ना तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। ये चीजें रिजल्ट नहीं देती ना तो साकिब आलम यहाँ पे नहीं होता, या फिर साकिब आलम नहीं होता, या फिर रोहित सर मेरे को कॉल करके मीटिंग लेने नहीं बोलते। चीजें रिजल्टेड है, रिजल्ट क्रिएट किए इसीलिए। तो ये चीजों को आप इम्प्लीमेंट करोगे, ऑब्वियस सी बात है 1,00,000% आपका काम होगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप बिजनेस कर पाओगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब काम सबसे कम हो उस टाइम सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और अभी फेस्टिवल के वजह से लोगों का काम ऊपर नीचे है, तो अभी सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइम है। क्योंकि ये 14 तारीख से 30 तारीख आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। और यही दिन आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा, आपको ये मान के चलना है और आंख बंद करके काम करना है। और दिल से काम करो बढ़िया से, सब हो जाएगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा यहाँ तक चैप्टर हो गया क्लोज। एक सेकेंड। हाँ राघव भाई, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ठीक है। थैंक यू सो तो मच। मेरे साइड से यही सारी चीजें थी। थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए आप? एक सेकेंड। यस, मैंने आपको एड स्पॉटलाइट, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने भी सीरियसली बहुत सारे सब पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं। ठीक है, तो राइटिंग में मत जाना बस। बहुत सारे के सारे मैंने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स सब प्रिपेयर करे हैं, मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा इन सब चीज़ों को। और मेरा भी ना मतलब वो जब नॉलेज आपके लिए ना, तो मतलब अब मेरा भी एक्शंस करने का, मेरा खुद का भी अब एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। वो प्रोस्पेक्ट का मैं भी कभी कभार वीडियो कॉल इतनी कभी कभार निगलेक्ट कर देता था कि चलो यार कोई नहीं, मैं कॉल ही कर लेता हूँ, कॉल ही काफी है ना। बट यस, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। बहुत सारे सुपरवाइजर्स भी इनफैक्ट देखो ये वाली चीज को सोचते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच ब्रदर कि आप आए यार। और गाइज आप लोगों को यही बोलूंगा, वैसे तो देखो साकिब सर को सभी लोग जानते हैं, सारे लोग ही जानते हैं, सारे लोग ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ऑलरेडी। पर दो चार लोग नए नए नहीं करते, तो साकिब सर की प्रोफाइल पूरी अच्छे तरीके से देखना, है ना। पूरी अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि ये अकेले लीडर नहीं है। इन्होंने अपनी टीम में भी इतने सारे के सारे सब लीडर प्रोड्यूस करे हैं, राइट। तो उनकी देखना प्रोफाइल, इन्होंने किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करी है, एंड इनके सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना यार। हर एक पॉइंट को इनके इम्प्लीमेंट करना। तो थैंक यू सो मच साकिब ब्रदर, आप आए, है ना। थैंक यू सो थैंक मच यू सो ब्रदर मच भाई। की। एंड अगर रोहित सर है तो थैंक यू सो मच सर, मीटिंग में आने का मौका देने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए। आपसे सीखते सीखते आपकी टीम को सिखाने लगे, इससे बड़ी चीज़ क्या है। और भाई मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ अपने मीटिंग में, हमेशा याद रखना, दुनिया वाले आपको माने नहीं माने, मैं अपने आपको मानता हूँ। साकिब आलम बेस्ट है, बिल्कुल। साकिब आलम बेस्ट था, साकिब आलम बेस्ट रहेगा। और एब्सोल्युटली। इस चीज को और भाई ये चीज बोलते बोलते शाहरुख खान बन गया, साकिब आलम बन गया, तो आप क्यों नहीं बन सकते?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एटीट्यूड इंसान को आगे तक लेकर चले जाता है। भाई बिल्कुल। बाकी थैंक यू सो मच मीटिंग में इनवाइट करने के। मीटिंग को मैं लीव कर रहा हूँ, बढ़िया से रिव्यूज शेयर करना। बाकी मैं चला, क्लाइंट आ गए तो उनको ओके लाने चलो की। गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है, जस्ट गो फॉर इट एंड इम्प्लीमेंट ऑल द पॉइंट्स, ग्रुप में अच्छे तरीके से रिव्यू